हेलो पीपल। सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिडक्शन फॉर्मूला, ये कह सकते हो रियल ट्रिग्नोमेट्री आज से स्टार्ट होने वाली है। अभी तक जितना तुमने पढ़ा है वो तुम्हें वैसे भी ऑलरेडी आता था, बस एक रेडियंस वाला एक टॉपिक था जो नया था, बाकी तो तुम्हें ऑलरेडी आता था, राइट। पर अब जो स्टार्ट होने वाला है ना, वो यहाँ से तुम्हारे को रियल मजा आना शुरू होगा। इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, मजा आ जाएगा तुमको एकदम। तो जब मैं पहली बार तुमसे ट्रिग्नोमेट्री बोलता हूँ, तुम कितना भी पढ़ लो, लेकिन तुमने जितना अभी तक पढ़ा है ना, तुम्हारे तो मजबूर हो ये बनाने के लिए, है ना। जैसे मैं बोलता हूँ ट्रिग्नोमेट्री, तुम्हारे दिमाग में एकदम से यही आ रहा था ले दे करके, ठीक है, कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है होगा, राइट, इससे कुछ राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ये कोई एंगल थीटा होगा यहाँ पे, ठीक है। और मान लेते चलो इसको बोल दिया मैंने ए बी सी, राइट है। तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होगा, ये चीज़ बेस होगी और ये हाइपोटेनियस होगा, राइट। तो तुम ये बोल दोगे कि जो चीज़ होती है साइन थीटा, ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, राइट। और कॉस थीटा क्या होता है, चलो एक बार पढ़ी, मतलब एक बार लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। सो बी बाई एच, टेन थीटा क्या होता है, पी बाय बी, है ना। और बाकी सब इसी के बेसिस पे आ जाते हैं, राइट। ये तुम लोगों ने मतलब डेफिनेटली ये एक सिंपल सी बात वो है जो, हाँ, हम लोग जैसे हम सोचते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, तुरंत एकदम से दिमाग में ये आता है, राइट। ये चीज़ परसेप्शन चेंज करना है इसके ऊपर, कि एकदम से ये अब नहीं आएगा। ये आज क्लास में ये देखना है कि कैसे परसेप्शन चेंज करेंगे, ठीक है। और आज की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली ना कि पूरे IIT जेई सिलेबस में, ठीक है ना, ये तुम्हें कंफ्यूज करती रहेगी अगर तुमने ये आज नहीं सीखा, ठीक है। तो मतलब बहुत मजे में सीखना है, बहुत ही डीप में जाके सीखना है हर चीज़ को, एक एक चीज़ को क्वेश्चन करना है कि ऐसा क्यों हुआ, रटना कुछ भी नहीं है इसमें, कोई ट्रिक नहीं रटेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हर चीज़ सीखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, जिस मैंने यहाँ पे मैंने लिया परपेंडिकुलर बाय बेस और हाइपोटेन्यूज जो भी था ये सब, अगर मैंने ये ट्रायंगल ना लेकर के, मतलब मैंने ए बी सी ये ट्रायंगल ना लेकर के मैं एक दूसरा ट्रायंगल बना लूँ, इस ट्रायंगल को मैं बोलता हूँ ए बी डैश और यहाँ बोल दिया मैंने सी डैश। तो अगर मैं इस ट्रायंगल के बेसिस पे देखूंगा तो ये बी डैश सी डैश करके जो लाइन बनी है, चलो इसको इसकी हाइट को बोल दिया मैंने परपेंडिकुलर डैश, राइट। और ये जो विड्थ, ये जो इतनी है ए बी डैश, इसको मैंने बोल दिया बी डैश, ठीक है। और ये जो है इसको मैंने बोल दिया हाइपोटेनियस डैश, राइट, एच डैश बोल दिया इसको, ठीक है। तो अभी भी तुम्हारा एंगल तो सेम ही है ना, साइन थीटा। तो साइन थीटा को, सेम साइन थीटा को अब मैं कैसे लिख सकता हूँ, अब मैं इसके लिए लिखूंगा पी डैश बाय एच डैश, बिल्कुल सही बात है। अच्छा कॉस थीटा के लिए मैं कैसे लिखूंगा, तो कॉस थीटा के लिए मैं लिखूंगा बी डैश बाय एच डैश, राइट, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एंड सिमिलरली टेन थीटा के लिए भी मैं क्या लिखूंगा, पी डैश बाय बी डैश, एंड सिमिलरली फॉर अदर टी रेशियोज। तो ये एक सिंपल सी बात हो गई जो मैं मान के चलता हूँ कि तुम्हें मतलब ऑब्वियसली आती थी, इतनी सिंपल सी बात तुम्हें पहले से आती थी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। और ये जब भी तुम ट्रिग्नोमेट्री सोचते हो तो तुरंत दिमाग में तुम्हारे को यही सब दिखता है एकदम से, कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, उसमें कोई थीटा एंगल होता है, उसमें कुछ परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज कुछ ऐसा कुछ होता है, राइट। तो अब इसको खींचने के लिए, इसको अच्छे से समझने के लिए, हर एक एंगल के लिए समझने के लिए समझते हैं कि करें क्या इसमें। तो ये जो मैंने तुम्हें समझाया यहाँ पे मैंने ये देखा यार कि यहाँ पे सिर्फ एक एंगल थीटा जो है वो कांस्टेंट रहा, जो थीटा एंगल था वो तो सेम ही रहा, और वो सेम रहा, इसकी वजह से तुम्हारा साइन थीटा जो वो भी सेम रहेगा, राइट। पर साइन थीटा तो हमारे पास दो वैल्यूज आ रही है यहाँ पे, देखो ना, एक पी बाय एच आया था और उसके बाद क्या हुआ, पी डैश बाय एच डैश आया, राइट। इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी मैं एक बार फटाफट बता रहा हूँ तुमको, तो अभी बस एक बिल्कुल अच्छे से समझना है इस चीज़ को, राइट। तो पी डैश बाय एच डैश हो गया ये तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये चीज़, ये जो साइन थीटा है, ये इस बात से उसका डिपेंड नहीं करता कि ट्राइंगल क्या है क्या नहीं है क्या नहीं है, उसका डिपेंडेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एंगल के ऊपर है। साइन थीटा जो है, साइन थीटा जो है वो सिर्फ और सिर्फ थीटा पे डिपेंड करता है, वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हो। तो तुमने उसको देखो ना, तुमने क्या करा था, हमने परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को चेंज कर दिया, अरे देखना यहाँ पे तुमने पी डैश और एच डैश ले लिया, तब भी तो आंसर सेम आ गया। यानी कि साइन थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे। अच्छा सोच के देखो, अगर मैं इसको बढ़ा दूं, इस एंगल को मैं बढ़ा दूं, ठीक है, मतलब मैं जैसे मैंने ये मेरा थीटा था, इस साइड से मैंने भी मान एंगल में दोबारा बनाया, ये थीटा था, इसकी जगह मैं ये वाला ट्रायंगल ले लूं, अब यहाँ पे तुम्हारा एंगल ही चेंज हो गया। अगर एंगल चेंज हो गया ना तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में फर्क नहीं पड़ा, हमारा तो एंगल ही चेंज हो गया। तो अब मानते हैं ये जो बड़ा वाला एंगल है ये मेरा अल्फा हो गया, तो अब ये हो जाएगा साइन अल्फा। समझ में आ रही है, फील आ रही है कुछ, कि बेसिकली जो तुम्हारा साइन है वो चेंज हो रहा है यार, वो इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि एंगल क्या चीज़ है। समझ में आई बात। यानी कि अब मेरे को थोड़ा सा उस पर जाना पड़ेगा, एक और सिंपल सी बात पे, कि फंक्शन क्या होता है। तुम्हें याद होगा हम लोगों ने उसमें देखा था फंडामेंटल मैथमेटिक्स के अंदर, और क्रूड सेंस में इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कोई भी एक ऐसी चीज़, कोई भी एक ऐसा ऑपरेशन जो एक पर्टिकुलर थिंग पे डिपेंड करे, है ना। डिपेंडेंस मैंने तुम्हें बताया भी था शायद ये, कि क्रूड लैंग्वेज में डिपेंडेंस इसका मेन मतलब होता है, डिपेंडेंस क्रूड लैंग्वेज में, बिल्कुल सही बात है। अच्छा तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये जो चीज़ है, ये साइन, ये किस पर डिपेंड कर रही है, थीटा पे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि साइन थीटा जो ये एक्चुअल में एक फंक्शन है, जी बिल्कुल यही एक फंक्शन है, और इस फंक्शन को मैंने क्या बोला है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोला है, ठीक है। तो यहाँ से मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था कि इसको हमने बेसिकली यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ से हमें समझ में आता है कि ये थीटा पे डिपेंड करता है। कई लोग ये बोलते हैं कि जब तुम आगे देखोगे कि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ते हैं तो हम सिर्फ एंगल करते रहते हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पे तो ध्यान ही नहीं देते। तो ये चीज़ मैं तुम्हें यहाँ समझाना चाह रहा था कि
भले ही चाहे मैंने परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस जो है उनको चेंज कर दिया, छोटा कर दूं, चाहे मैं इससे बड़ा ले लूं, एंगल सेम रखूं, मैं अपना एंगल सेम ले लिया और इसको और बड़ा कर दिया, लो और बड़ा हो गया यहाँ पे। ठीक है, मैंने और बड़ा कर दिया। अब यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डबल डैश हो गया, यहाँ पे जो हाइपोटेनियस और बड़ा हो गया, इसको बोल दिया मैंने एच डबल डैश। तो फिर से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो, पी डबल डैश बाई एच डबल डैश। तो यानी कि उस बंदे को तो फर्क भी नहीं पड़ रहा कि तुम्हारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कहाँ से ना चला है। उसका तो सीधा पॉइंट यही, भैया थीटा बताओ मेरे को, थीटा कांस्टेंट है तो ये सब सेम है। यानी कि ये इनकी कोई औकात नहीं है, इनकी कोई भी औकात नहीं है। औकात किसकी भाई साहब, किसकी मेन बात है, मेन बात है थीटा की, राइट। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जब बनाया गया तो उसको परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बेस, इन सब चीजों पर नहीं बनाया गया, उसको थीटा पे डिपेंडेंस कराया गया, उसका मेन डायरेक्ट। इस वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग ऐसे बोलते हैं साइन एक्स, सीधे सीधे साइन एक्स कॉस एक्स, क्योंकि एक्स से हम लोग ज़्यादा वो रहते हैं, एकदम परिचित रहते हैं, है ना। तो इसको बोल दिया वाई इक्वल टू साइन एक्स। तो यहाँ पे जो एक्स है वो तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो डालो वो डालते रहो, और वाई जो है वो तुम्हारा डिपेंडेंट है, क्योंकि तुमने जो इसमें डालोगे वो साइन की मशीन के अंदर घुसेगा और उसका जो आउटपुट होगा वो वाई होगा। सो वाई इक्वल टू साइन एक्स, है ना, वाई इक्वल टू टेन एक्स, वाई इक्वल टू कॉट एक्स, है ना। इस टाइप से करके तुम्हारे पास सारे के सारे आ जाएंगे, 6 के 6 आ जाएंगे, राइट। तो ये सब तुम्हारे, मैंने एक तरीके से तुम्हारे को ये बीज डाला कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पर अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझने के लिए तुम्हें पता है, हर फंक्शन को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हर फंक्शन को समझने के लिए हम लोग क्या क्या चीज़ें समझनी पड़ती हैं। एक तो कि उसका डोमेन क्या होगा, राइट, उसका रेंज क्या होगा, उसका ग्राफ कैसा बनेगा, उसमें और क्या चीज़ें बन सकती हैं, राइट। उसके हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके अंदर इक्वेशंस जो बनेंगी वो हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके अंदर जो इनइक्वेशंस बनेंगी, इनइक्वालिटीज, वो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तुम देख पा रहे होगे, जो हम लोग, मैंने तुम्हें पहले मैंने तुम्हें पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ाया था, राइट। पॉलिनोमियल फंक्शन यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 था, उसमें हम लोगों ने पहले बेसिक बातें करी थी अच्छे से समझने के लिए, बहुत सारे ग्राफ्स भी देखे थे हमने, उसका डोमेन, रेंज, ग्राफ सब डिस्कस किया था। फिर पूरे चैप्टर में बस यही पढ़ा है, इक्वेशंस इक्वेशंस इक्वेशंस। इन इक्वेशंस जो थी वो हम लोगों ने बेसिकली लोकेशन ऑफ रूट्स की हेल्प से हम लोगों ने इक्वेशंस सॉल्व करना सीखी है, और भी इसमें कुछ बन सकता है वो बाद में देखेंगे, है ना। जब मतलब आधा रहेगा, कंप्लीट सब होगा, राइट। तो हम लोगों ने हर फंक्शन के लिए यही तो किया है, मॉडुलस के लिए भी यही किया, लॉगरिथम के लिए भी, लॉगरिथम में मैंने तुम्हें ग्राफ बताना भूल गया था, तो वो जब भी ग्राफ अच्छे पढ़ेंगे तो उसमें लॉगरिथम अच्छे से समझा दूंगा फिलहाल, लेकिन लॉगरिथम का ग्राफ हो गया, ठीक है। और भी जितने भी फंक्शन पढ़ेंगे उसमें हम ज़्यादातर ये काम करते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझने के लिए हमें यार इसको अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि आज तक हम लोगों ने साइन थीटा के बारे में जब भी सोचा है, साइन थीटा या साइन एक्स या साइन फाई, जो तुम्हें बोलना है बोल सकते हो, राइट। मैंने साइन एक्स ही बोला, तो इसको हम हमेशा ऐसे सोच के भाग जाते हैं यहाँ पे यार, ये तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस है, इसके आगे हमने कभी सोचा ही नहीं, इसके आगे हमने कभी सोचा ही नहीं। तो आओ भाई साहब, आज अपनी थिंकिंग को कुछ नया देते हैं, कुछ कुछ अलग चीज़ देते हैं फीड करने के लिए, कुछ अलग चीज़ देते हैं खेलने के लिए, सोचने के लिए। उस चीज़ को समझने से पहले हमें कुछ चीज़ समझनी पड़ेंगी एंगल के बारे में, कि भाई साहब ये एंगल क्या चीज़ है, राइट। और इसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ, फिर भी कर रहे हैं यार, एक फ्लो में बढ़िया रहती बात। तो मैंने तुम्हें बता चुका हूँ कि एंगल क्या होता है। एंगल क्या होता है बोलो, एक इनिशियल रे होती है, एक इनिशियल रे होती है, राइट, जो कि फिक्स्ड मानते हैं हम लोग, ये बेटा ये मेरी इनिशियल रे जो फिक्स है, ये जो मैंने बनाई है। और एक बनाएंगे हम रोटेटिंग रे, या फिर टर्मिनल रे, जो भी बोल सकते हैं, टर्मिनल बोल देते हैं, जो भी तुम्हें बोलना है उसको फर्क नहीं पड़ता, नाम में क्या रखूँगा, राइट। तो ये किस टाइप की रे, अगर मैं इसको ऐसे समझना चाहूँ तो मैं यहाँ से मैंने इस रे को बनाया ऐसे करके, और फिर ऐसे करके गोल गोल घूम सकती है, ये समझ में आ रहा है, ये आया उससे दिख रहा होगा गोल गोल घूमता हुए, राइट। तो ये इस टाइप से तुम्हारी ये जो रे है ये गोल गोल घूम सकती है इस रे के अराउंड, ठीक है ना। ये जो मैं बना रहा हूँ, राइट, इस तरीके से ये पूरी कहानी रहती है, ठीक है। बहुत बढ़िया, समझ में आई हमें बात कुछ। अब अगर मैं इसकी इनिशियल पोजीशन देखूंगा तो ये जिसने इनिशियल ने जो इसने इतना एंगल बनाया, इसको मैंने बोला थीटा एंगल, ठीक है। आई होप तो समझ में आ गया होगा, राइट। अच्छा, और क्या बना सकते हैं, अब मानो यही जो रे है तुम्हारी, ये ऐसे गोल घूमे, पूरा गोल घूमे, पूरा गोल घूमा 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 और यहीं लौट के वापस आ जाए। इस चीज़ का क्या मतलब बना, मतलब मैं बताता हूँ यहाँ पे। मानो ये तुम्हारी इनिशियल रे, ठीक है, ये तुम्हारी इनिशियल रे, और ये तुमने अपनी दूसरी रे बनाना शुरू करी, ठीक है। ये जो तुम देख रहे हो डॉटेड लाइन से आई होगी तुम्हारे स्क्रीन पे, ये जो डॉटेड लाइन है ये यहाँ से शुरू हुई, ये यहाँ से शुरू हुई, और ये पूरी इसने चक्कर लगा लिया ऐसे करके, फटाक 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 खचाक खचाक खचाक, और ये वापस। जब इसने पूरा चक्कर लगा लिया, इस पूरे फुल रोटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, इस पूरे रोटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री रोटेशन, या फिर 2 पाई, राइट, ठीक है। बहुत बढ़िया। लेकिन अब क्या हुआ कि वो यहाँ पे रुका नहीं, अब वो यहाँ पर रुका नहीं, वो ये जो चला पूरा का पूरा ऐसे चला 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 तो 360 डिग्री हो गया, और फिर थीटा और चल गया यहाँ पे, और यहाँ पे आकर रुक गया, ठीक है ना। तो इसने किया क्या एक्चुअल में देखा जाए तो, यहाँ पे शुरू हुआ था, यहाँ से इसने पहले पूरा राउंड मान लिया, पूरा राउंड मारा, और फिर वापस ये यहाँ पहुंच गया, राइट। तो इसको इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, ये जो मैंने तुम्हें बनाया है इस टाइप से स्पाइरल जैसा तुम्हें लग रहा होगा, इस एंगल को तुम क्या बोलोगे, क्या तुम इस एंगल को थीटा बोलोगे जैसे तुमने यहाँ पे बोला है, नहीं, इस एंगल को हम बोलेंगे कि पहले इसने किया 360 डिग्री ट्रैवल, और फिर ये थीटा एंगल आगे बढ़ा, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें लॉजिकली समझ में आनी चाहिए चल क्या रहा है। अच्छा, एक और चीज़ थी, ये जो मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि अगर मैं इस डायरेक्शन में चलता हूँ तो उसको मैं पॉजिटिव बोलता हूँ, कुछ नहीं, बस कन्वेंशन ही मान लिया, किसी को तो पॉजिटिव मान नहीं था, तो मैंने बोला अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो उसको पॉजिटिव मान लिया, इस तरफ जा रहे हो तो उसको हमने नेगेटिव मान लिया, राइट। फिलहाल अभी तो हम लोग ऐसे ही गए हैं एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है 360 प्लस थीटा,
ठीक है, आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा सिंपल अगर कोई ऐसी जाए, सिंपल मतलब यहाँ से शुरू करे और यहाँ पहुँच जाए डायरेक्ट, तो ये थीटा एंगल है, सही है। तो अगर मैं इसको मतलब थोड़ा बहुत अच्छे से बनाना चाहूँ, जरा अच्छे से जनरलाइज करेंगे अभी इस चीज़ को, ठीक है। तो ये तुम्हारा इनिशियल रे रहा मान लो, और यही है हमारा फाइनल रे। पर अब ये देखेंगे हम यहाँ पहुँचे कैसे, तो फिर से वही हेल्प ले लेते हैं अपनी। तो एक तो तरीका क्या है कि मैं यहाँ से शुरू किया, मैं सीधे जाके यहाँ पे ख़त्म, ठीक है। अगर मैं ऐसा किया, अगर मैंने ऐसा किया यहाँ से शुरू करके मैं डायरेक्टली सीधे यहाँ गया, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, थीटा बोलूँगा, ठीक है। कोई इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। दूसरा क्या तरीका मैंने जो अभी तुम्हें बताया कि मैं पहले पूरा राउंड लगा के आऊँगा, ऐसे करके राउंड लगाऊंगा मैं, और राउंड लगाने के बाद फिर मैं वापस यहाँ पहुँचूंगा, ठीक है ना। तो उसको मैं क्या बोलूँगा, वो मेरे लिए क्या होगा, वो कुछ ऐसा होगा, इस टाइप से करके होगा वो, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा 360 प्लस थीटा। ऑल राइट, बढ़िया। अच्छा इसकी जगह अगर मैं कुछ और करना चाहूँ, थोड़ा कलर चेंज मारते हैं। मान लो मैंने ऐसे ना करके, अब मैंने क्या करा, मैं बताता हूँ तुम क्या करा मैंने। मानो मैंने ये करा, मैं यहाँ से गया, कैसे पूरा एक राउंड मारा, राउंड मार के कितना हो गया 360, फिर मैंने एक पूरा राउंड मार लिया दोबारा, कितना हो गया 360 प्लस 360 यानी कि 720 डिग्रीज, कितना हो गया 720 डिग्रीज। और उसके बाद फिर आके मैं यहाँ पे आके रुक गया, ठीक है। समझ में आया क्या करा मैंने पूरा, मैं यहाँ से शुरू हुआ और मैंने ये एक राउंड मारा पूरा का पूरा, फिर ये मैंने दूसरा राउंड मार लिया और दूसरा राउंड मार के फिर मैं यहाँ पे आके रुक गया, ठीक है। ये करा मैंने, समझ में आई बात। यहाँ से मैं शुरू हुआ, एक राउंड मारा 360 डिग्री, दूसरा राउंड मारा फिर से 360, 720 हो गया अभी तक, जोड़ते जाओ उसको और फिर थीटा जोड़ लिया, यानी कि 720 डिग्रीज प्लस थीटा। आई होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। मतलब बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश है, लंबी जाएगी आज की क्लास, मेरे को इसमें कोई डाउट नहीं। तुम्हें नहीं देखनी तो तुम किसी और के देख सकते हो, पर ऐसी फीलिंग तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। अब जो फील करने वाला है ना कहीं नहीं मिलेगी तुम्हें, एटलीस्ट यूट्यूब पर तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। खैर 720 प्लस थीटा। अच्छा तो यार ये तो चलता ही रहेगा, मैं 4 राउंड लगा लूँ। अगर मैं 4 राउंड लगा दूँ कितना हो जाएगा, 4 राउंड का मतलब क्या है 4 इंटू 360 डिग्रीज, और फिर तुम थीटा पे अगर वापस लौट के आ जाओ थीटा पे आ जाना। कोई बोला तुम बार बार थीटा पे क्या, और मैंने कहा तू अल्फा पे आ जा, है ना। तुझे को रोक थोड़ी आ रहा है, आजा चल तू आगे चल थोड़ा और, आ रहा हम तो अच्छा है यार, अच्छी बात है। चलो एक राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड, अच्छा यार चौथा राउंड, चलो चौथा राउंड लग गया। उसके बाद में थीटा मैंने रुक करके, मानो मैं किसी अल्फा पे आकर रुक गया, यहाँ पे आकर रुक गया मैं, ठीक है। ये मेरा कोई एंगल है अल्फा, ठीक है। तो तुम समझ ही गए होगे, 4 राउंड लगाओ तुमने कितने राउंड लगाए, तुमने 4 राउंड लगाए। अब 4 राउंड में कितने एंगल कवर हो गया 360 डिग्री, तो 4 इंटू 360, ठीक है। तुमने इतना राउंड लगा लिया और फिर तुम कहाँ पे आकर रुक गए, अल्फा तुमने और ट्रैवल करा आगे इस तरफ को, राइट है। तो ये कितना एंगल हो गया अगर देखा जाए तो 4 इंटू 360। पता है एक्चुअली ना ऐसे देखने में गड़बड़ लगता है, तुम्हें देखने में ऐसा लगता है कि यार ये 4 इंटू 360 तुम्हें करना पड़ेगा। अब सोचो अगर मैं इसको 2 पाई मान लेता, रेडियंस में अगर मैं खेलूँ तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। चलो 360 की जगह पे 2 पाई लिख देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि मैं डायरेक्ट लिख दूंगा इसको 8 पाई प्लस अल्फा। अब तुम तो ना समझ जाओगे 8 पाई प्लस अल्फा यानी इसने 4 चक्कर लगाए पहले और फिर अल्फा एंगल आगे चल गया। अच्छा यहाँ पर भी मैं ये लिख दूंगा कि 4 इंटू 2 पाई, 4 इंटू 2 पाई यानी कि 8 पाई प्लस थीटा। वो जो भी है मतलब तुम समझ गए ओवरऑल कि हम चक्कर लगा के कुछ भी कर सकते हैं। अब तुम बोलोगे यार तुम तो हर बार ऐसे ही जा रहे हो, ठीक है, इसलिए तुम हर बार क्या बोल रहे हो कि प्लस कर लो, हर जगह तुमने प्लस ही किया। अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं कभी ऐसे जाऊँ फिर कभी बार ऐसे भी जाऊँ या फिर मैं सिर्फ ऐसे ही जाऊँ, तब क्या करेंगे, है ना, तब क्या करेंगे। चलो तो उसको भी देख लेते हैं, उसको कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर से हमने एक इनिशियल रे बनाई अपनी, है ना। याद बिल्कुल एंगल समझ लो, बिल्कुल अच्छे से समझ लो, ये फील समझना बहुत जरूरी है आज के लेक्चर के लिए। चलो बेटा आज बताएं तुम्हें। अब अगर मैं इसके आगे जाऊँ, अगर मैं अब क्या करूँ, अब मैं मान लो एक तरीके से मैंने कह रहा है ये मेरी इनिशियल रे है, इस इनिशियल रे से मैं मानो इस टाइम पे नीचे चला गया, मानो मैं कोई नीचे थीटा एंगल पे चला गया ऐसे करके, ठीक है ना। ऐसे मैं कोई नीचे चला गया, इस टाइम पे मैं यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ से मैं वैसे वापस नीचे, तो इसको मैं बोलूँगा माइनस थीटा, क्योंकि मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे चला गया, ठीक है। अच्छा अब इसमें भी ये चीज़ होगी, अब इसमें भी यही चीज़ होगी। क्या चीज़ होगी बताइए सब, क्या चीज़ होगी इसके अंदर। तो यार देखो क्या होगा, हम फिर से यहीं बैठे हुए हैं, हम लोग तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमने पूरा एक राउंड लगा लिया इस डायरेक्शन में। अब ये जो तुमने पूरा राउंड लगा लिया, ये राउंड तुमने किस डायरेक्शन से लगाया, तुमने एंटी क्लॉकवाइज लगाया, क्लॉकवाइज लगाया। तो इस एंगल तुम क्या बोलोगे माइनस 360 डिग्रीज, क्या बोलेंगे माइनस 360 डिग्रीज। पर तुम यार रुके नहीं, तुम और आगे चले गए, माइनस थीटा तुमने और कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं अब इस एंगल को बनाना चाहूँ तो तुमने यहाँ से शुरू किया, तुम यहाँ से पूरा पहले ऐसे गए, तुमने लगा लिया माइनस 360 और फिर तुम वापस लौट के यहाँ पे आए, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा माइनस 360 डिग्रीज माइनस थीटा, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको माइनस 2 पाई माइनस थीटा, राइट है। क्या इस बात की समझ में आ रही है। अच्छा इस बात को फिर मैं और आगे बोल सकता हूँ, मानो मैंने 4 चक्कर लगा लिए, तो उसको मैं कैसे बोलूँगा माइनस 8 पाई, ठीक है। मैं मानो यहाँ पे थीटा पे लौट के आ गया तो बोलूँगा माइनस थीटा। अच्छा अगर मैं अल्फा में चला गया तो मैं क्या बोलूँगा माइनस 8 पाई माइनस अल्फा, ठीक है। सब फील समझ में आ रही होगी। अच्छा क्या हम इन दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो, है ना। तुमसे ये किसने कहा कि तुम ऊपर नीचे दाएं में, जहाँ तुम्हारा मन है भाई, अपना आया मामला, पूरा अपना खेल है, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, अब मैं देखते हैं क्या करा हमने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं था, यहाँ से मैं आगे गया, ऐसे गया, मानो मैं ऐसे चलते चलते मानो मैं यहाँ तक पहुँच गया। कहाँ तक पहुँच गया मैं, ये जो मैं गया ये यहाँ तक पहुँच गया मैं, ठीक है। तो ये मैं यहाँ से शुरू हुआ था और मैं यहाँ से कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। तो ये कितना एंगल हुआ, ये इसको हम बोलते हैं 180 डिग्री तुम ट्रैवल कर गए, या फिर कितना बोलो पाया तुमने ट्रैवल कर लिया। पर ये तो तुमने एंटी क्लॉकवाइज किया, तो तुमने ऐसा किया।
मैंने कहा मैंने एक और काम किया, अब मेरे को यार मतलब कुछ याद आया, मैं वापस आने की कोशिश करी मैंने, मैं यहाँ से वापस आया, मैं थीटा एंगल वापस आ गया, मैं थीटा एंगल वापस भी आ गया। और अब मैं जब वापस आया तो मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया, देखो ना ये जो था ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये जो है ये क्लॉकवाइज है। अब तुम जब लौट के आ रहे हो तो तुम थीटा एंगल ऊपर आ रहे हो या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहे हो, तो ये तुम्हारे लिए क्या बन गया, ये तुम्हारे लिए माइनस थीटा है। समझो इस बात को, ये माइनस थीटा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो अब तुम्हारा जो ये तुम यहाँ पे लेटे हुए थे, तुम यहाँ से लेटे हुए थे, यहाँ से तुम ऐसे करके ऊपर आ गए वापस, और ये जब तुम वापस आए, इसको अब क्या बोलोगे, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे हम 180 पे थे और अब मैंने माइनस थीटा कर दिया, तो ये जो मेरा एंगल बन गया, ये वाला एंगल बन गया, ठीक है, इसको हम बोलेंगे 180 डिग्रीज माइनस थीटा। मतलब क्या हुआ इसका, 180 डिग्री माइनस थीटा मतलब क्या हुआ, अब फिर से समझते हैं इसको जल्दी, रफली कैसे समझेंगे। मान किसने बोल दिया ड्रॉ 180 माइनस थीटा, वेयर थीटा इज एक्यूट एंगल, मान लेते हैं थीटा इज एक्यूट एंगल, किसी ने बोला ये इसको ड्रॉ करके दिखाओ 180 डिग्रीज माइनस थीटा, तो मैं बोलूंगा मेरा जो बंदा है वो यहाँ से पहले तो गया 180 डिग्रीज पे और फिर यहाँ से उठ के वापस थीटा वापस आ गया, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये बनेगा। तो ये जो एंगल बन गया, ये वाला जो एंगल बन गया, ये इसको मैं बोलूँगा 180 माइनस थीटा, ठीक है। अच्छा, तो अगर तुम्हें ये समझ में आया तो क्या तुम ये बना सकते हो, मान लो मैंने बोला 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, क्या तुम ये ड्रॉ कर सकते हो, आई होप तुम कर सकते होगे। तो पहले सबसे पहले अपनी इनिशियल रे बनाया करो, ठीक है, ये मेरी इनिशियल रे हो गई, यहाँ से मैं उठा, अब मैं रफली बनाऊंगा, ठीक है, मैं पूरा नहीं समझाने वाला हूँ। तो 270 एक्चुअली में पता क्या होता है, 270 अगर तुम ध्यान से देखोगे तो होता है 90 × 3, 90 × 3। तो पहले हम लोगों ने एक 90 ट्रैवल किया, ठीक है, यहाँ पहुँच गए 90 डिग्रीज पे आ गए, फिर एक और 90 ट्रैवल किया, कहाँ पहुँच गए 180 पे पहुँच गए, फिर एक तीसरा 90 ट्रैवल किया और अब हम फाइनली क्या पहुँच चुके हैं, कहाँ पहुँच गए हैं 270 डिग्रीज पे हम लोग ट्रैवल कर चुके हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए, ये हम लोग यहाँ पहुँच गए, ठीक है ना साहब, ये हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो ये तुमने कितना ट्रैवल किया 270 डिग्रीज, राइट, पर हमें तो वापस आना माइनस थीटा डिग्रीज, और वो थीटा एक्यूट उसने मुझे पहले दे दिया, तो मैं वापस थीटा एक्यूट वापस आया, तो अब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, ठीक है। तो ये जो मेरा फाइनल एंगल बना, ये जो मेरा फाइनल एंगल बना साहब, ये वाला, ये जो मेरा फाइनल एंगल बना, इस फाइनल एंगल को मैं बोलूँगा 270 डिग्रीज माइनस थीटा, ठीक है। तो आई होप सो फील आना शुरू हो गई होगी कि थीटा का चक्कर क्या है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं, मानो मैंने बोला 360 प्लस थीटा, चलो ये नहीं, तो ये तो ले चुके 270 प्लस थीटा, तो इसका क्या मतलब हुआ, तो यार 270 प्लस थीटा का सीधा मतलब क्या है, ये हमारी ये लाइन है, यहाँ से तुम शुरू हुए, ये एक तुमने 90 मारा, फिर तुमने दूसरा 90 मारा, फिर तुमने तीसरा 90 मारा, कहाँ पहुँच गए तुम 270 पे पहुँच गए। अब तुमने क्या करा, थीटा एंगल आगे बढ़ गए, तुम यहाँ आ गए, ये हो गया, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा यहाँ से पूरा यहाँ तक का जो एंगल है, इसको मैंने बोला 270 प्लस थीटा, ठीक है। आपको बोलेगा तुमने ऐसे लिया, इसको हम उल्टा ले आते ज़्यादा आसान पड़ता, तुमने लंबा रास्ता लिया, हमने छोटा ले लिया, मैंने कहा ऐसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना, ऐसे ले लो। अच्छा, अब ये होगा कितना, चलो ये तो 270 प्लस थीटा है, पर अब यहाँ तो तुमने उल्टा आ गए ना, यहाँ तो तुम क्लॉकवाइज आ गए, ये तुम क्लॉकवाइज आ गए, तो यहाँ पे जो एंगल होगा ये नेगेटिव होगा, ये एंगल नेगेटिव होगा, पहुंचोगे सेम जगह पे पर एंगल नेगेटिव होगा। तो अब ये एंगल कितना होगा, तो मैंने बोला देख पूरा रोटेशन कितना होता, अगर मैं यहाँ पर इतना भी ट्रैवल कर लेता तो ये 360 डिग्री हो जाता, ये 360 डिग्री हो जाता, पर इसमें से मैंने कितना ट्रैवल किया, सिर्फ और सिर्फ बोलो, सिर्फ 270 प्लस थीटा, इतना मैंने ट्रैवल किया, तो इसमें से इतना माइनस करना जरा, ये कितना हो गया बोलो, 90 माइनस थीटा। अरे यार इसको ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, देखो ये तुम्हारे पास 90 था पहला, फिर तुमने ये दूसरा 90 ट्रैवल किया, फिर तुमने तीसरा 90 ट्रैवल किया, जब तुम यहाँ पे 90 पे आ गए तो इस वाले एंगल को तुमने क्या बोला था, इस वाले एंगल तुमने क्या बोला था 270 डिग्रीज, राइट। अच्छा ये क्या था, ये क्या था, ये थीटा था, तभी तो मैंने बोला 270 प्लस थीटा। तो ये कितना हुआ, ये कितना बच गया यहाँ पे, ये बच गया 90 माइनस थीटा। जैसे मानो तुमने इसको इस थीटा की जगह मान लेते हैं 30 डिग्रीज, तो तुमने 30 डिग्री इधर ट्रैवल कर लिया, तो यार इधर से 60 डिग्री तो बचा, इधर से 60 डिग्री तो बचा। तो चाहे तो तुम ये बोल लो कि तुमने 270 प्लस 30 ट्रैवल करा, राइट, इस तरीके से 270 प्लस 30 यानी कि तुमने 300 डिग्री ट्रैवल किया, या फिर मैं इसकी जगह पे क्या बोल सकता हूँ कि मैंने -60 डिग्री ट्रैवल किया, यानी कि 300 डिग्रीज इज इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग -60 डिग्रीज। जी बिल्कुल सही, सेम है, बिल्कुल सही है। ऐसे यहाँ पे प्लस माइनस पे मत जाना, यहाँ पे प्लस माइनस मैग्नीट्यूड नहीं है, तुम्हें पता है 300 डिग्री कोई नंबर नहीं है, ठीक है ना, ये कोई रियल नंबर नहीं है, रियल नंबर नहीं है, 300 डिग्री अलग चीज़ है, राइट, ये डिग्री है, ये अलग चीज़ है। तो ये यहाँ पे माइनस के बराबर नहीं है, ये 300 डिग्री एंड -60 डिग्री सेम चीज़ है, क्योंकि अगर तुमने यहाँ से तुमने शुरू किया, अगर कोई बंदा यहाँ पे आ जाता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ना, देखो यार ये तुम्हें ये इनिशियल रे पे हो, ठीक है, तुम यहाँ से लेकर के पूरा ऐसे लौट के आ गए और तुम यहाँ पहुँच गए, ठीक है, ठीक है। तो तुमने बोला मैंने 300 डिग्री ट्रैवल कर लिया, तुम कहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँच गए, तो ये तुम्हारी पहली पोजीशन थी ए और तुम यहाँ पहुँच गए बी पे, राइट। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब एक दूसरा बंदा आया, उसने भी यही पहली ए पोजीशन ली थी अपनी, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है, उसने क्या चला के करी, वो बंदा यहाँ से घूम के इधर आ गया चुपचाप, ठीक है, तो उसने बोला मैं -60 डिग्री आ गया, तू इधर से आया, मैंने शॉर्टकट लेकर मैं इधर से आ गया। अबे तो है तो हम दोनों एक ही जगह पर ना, कोई बंदा क्या देखेगा, वो तो ये देखेगा कि उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है ए, फाइनल पोजीशन क्या है बी। अब चाहे -60 डिग्री से आओ चाहे 300 डिग्री से आओ, इसीलिए 300 डिग्री इज इक्विवेलेंट ऑफ -60 डिग्रीज, क्योंकि एंगल में हम ये नहीं देख रहे हैं कि वो कैसे आया, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है,
समझे, डिस्प्लेसमेंट है सॉरी, डिस्टेंस नहीं है, उसको सिर्फ ये फर्क पड़ रहा है इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है। आई होप सो बहुत ज़्यादा बकवास करने के बाद शायद तुमको समझ में आने लग गया होगा कि एंगल का मानड़ा क्या है, या एंगल है क्या, और हम एंगल क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ थीटा पे डिपेंड करता है, इसलिए थीटा पे पीएचडी करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। चलो अब इसके आगे समझते हैं अब, और हम ट्रिग्नोमेट्री पे वापस आते हैं लौट के। अब हम लोग पढ़ते हैं जनरलाइज्ड एंगल, ठीक है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में आने से पहले थोड़ी बहुत चीज़ें जनरलाइज कर लेते हैं। तो ये तुम्हारी इनिशियल रे थी, ये तुम्हारी फाइनल रे थी। यहाँ से अगर तुम डायरेक्टली यहाँ पे आए तो मैंने बोला था ये थीटा एंगल है, राइट। और मैंने तुम्हें ये भी बता दिया कि एंगल जो है उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे वहाँ तक पहुंचे, उससे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम्हारी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है। तो हमारी इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो यही है। अब मैं चाहे थीटा इधर से ट्रेवल करूँ, चाहे मैं ऐसे गोल घूम के वापस इधर आऊँ, तो ये हो जाएगा 360 प्लस थीटा, राइट। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि थीटा चाहे 360 प्लस थीटा बोलो इसको, ठीक है ना, चाहे कुछ भी बोलो तुम, चाहे फिर 720 प्लस थीटा बोलो तुम, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको उसमें कन्वर्ट कर लूँ रेडियंस के फॉर्मेट में तो ज़्यादा अच्छा लगता है, थीटा थीटा, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस 2 पाई, राइट। एंड इट इज इक्वलेंट ऑफ सेइंग थीटा प्लस 4 पाई, एंड इट इज इक्वलेंट ऑफ सेइंग थीटा प्लस 6 पाई, थीटा प्लस, ठीक है ना, थीटा प्लस, अच्छा यहाँ पे प्लस है, ठीक है, थीटा प्लस 8 पाई, राइट, एंड सो ऑन। तो यार इससे तो मैं एक पैटर्न बना सकता हूँ, इससे मैं डायरेक्टली ये बोल सकता हूँ, डायरेक्ट जो मेरा एक वो बन सकता है कि थीटा जो है वो सीधे सीधे थीटा प्लस 2n पाई के बराबर है। ये 2n पाई का क्या मतलब क्या मान रहा है, ये 2n पाई क्या चीज़ है। तो देखो सीधी बात क्या है, ये 2n क्या होता है, इवन नंबर, राइट। यहाँ पर n जो है तुम्हारा वो इंटीजर है, वो इंटीजर है। आपको बोलेगा इंटीजर है, ये क्या बात बनी इंटीजर है, मैंने कहा रुक जाओ इंटीजर चलो बात पाते हैं पहले, अब इसको नेचुरल नंबर मान लो। जैसे तुमने अगर यहाँ पे 2 पाई डाला, चलो 2 पाई छोड़ो तुम, पहले तुम यहाँ पे डालो n इक्वल्स टू 0, अगर तुमने 0 डाल दिया तो क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू थीटा, बात सही है, सिंपल है। अगर तुम यहाँ पे डाला n इक्वल्स टू 1, तो n इक्वल्स टू 1 डालते यहाँ पे क्या आएगा, थीटा प्लस 2 पाई आएगा। अरे यार यहाँ पे 1 डाल दे तो थीटा प्लस 2 पाई आएगा, और थीटा प्लस 2 पाई क्या होता है, ये रहा, यानी कि ये 360 प्लस थीटा। और हमने चेक करा कि 360 प्लस थीटा पे सही बात है, हम इनिशियल से फाइनल पोजीशन में यहीं तो पहुंच रहे हैं, पहुंच तो यहीं रहो यार, चाहे कैसे भी पहुंचो। सिमिलरली अगर मैं 4 पाई वाले को देखूँ तो ये मैंने एक चक्कर लगाया 2 पाई, फिर मैंने एक और चक्कर लगाया 4 पाई, और फिर मैं यहाँ पहुंच गया, कितना आएगा, ये हो गया 4 पाई प्लस थीटा, थीटा प्लस 4 पाई, 4 पाई प्लस थीटा, बात सब सेम ही है, ठीक है। तो अगर तुम इसमें n इक्वल्स टू 2 डाल दोगे तो आएगा थीटा प्लस 4 पाई, यानी कि ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये चीज़ बिल्कुल सही लिखी हुई है कि थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, थीटा प्लस 2n पाई के, ठीक है। जनरलाइज मैंने एकदम कर दिया कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे मैं थीटा लिखूँ चाहे थीटा प्लस 2n पाई लिखूँ, बल्कि थीटा की जगह पे थीटा प्लस 2n पाई लिखना ज़्यादा समझदारी है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि उसमें तुमने सारे केसेस ले लिए इनिशियल से फाइनल रे पे पहुंचने के। चलो पहली बात तो हमने ये कर ली, ये बहुत कम आएगा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर भी जब हम पढ़ेंगे उसमें भी मैं बताऊंगा, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है जो आईआईटी ने यूज़ किया आगे जाके एडवांस में, 2018 के एडवांस में, अभी बताऊंगा तुम, अभी उस चक्कर में मत पढ़ो, अब जब पढ़ेंगे तो अपने आप सब समझते आता हो, इतना विश्वास रखो कि पढ़ाया सब जाएगा। खैर अब इस चीज़ को छोड़ते हैं, अब हम इधर आते हैं। अब मैंने कहा चलो नेगेटिव वाले पे आओ, तुमने तो सिर्फ पॉजिटिव वाले पे बात करके निकल गए तुम। अच्छा मैंने कहा नेगेटिव वाले पे आता है, इसमें क्या बड़ी बात है, मैंने कहा ठीक है एक काम करते हैं, फिर से हम लोगों ने थीटा ही ले लिया, क्योंकि मुझे थीटा को जनरलाइज करना है, इसलिए मैंने वापस थीटा ले लिया। अब मैंने क्या करा, मैंने चलाकी करी, अब मैंने क्या करा, मैंने बोला थीटा तो ले लिया तूने, अब मैं थीटा की जगह पे लूंगा थीटा माइनस 360 डिग्रीज। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि थीटा, पहले तो तुम थीटा ऊपर चढ़े, पहले तो तुम थीटा इधर गए, राइट, थीटा तुमने ऊपर गए, जैसे ही तुम ऊपर गए तुम्हें माइनस 360 डिग्री करना है। माइनस 360 डिग्री का मतलब क्या, तुम यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से वापस पूरा लौट के आओ, ऐसे करके वापस यहीं पे ही, ठीक है। ये तो मैंने कौन सा एंगल बनाया, मतलब इस एंगल को अगर मैं थोड़ा ऐसे बनाऊँ फैला करके, तो तुम पहले यहाँ से शुरू हुए, यहाँ से तुम यहाँ गए, फिर तुम लौट के वापस आए, और ये तुमने पूरा एक यहाँ पे वापस तुम ऐसे ही आ गए, ठीक है। ये तुमने क्या बना डाला, ये पहुँच के तो वहीं आ गए ना, अरे आए तो वहीं पे ही ना, आए तो यहीं पर ही, फाइनल रे पे ही तो आ गए, ये इनिशियल रे, ये फाइनल रे, तो लौट के तो फाइनल रे पे ही आए ना, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो अभी भी सेम है। तो यानी कि थीटा बोलो चाहे थीटा माइनस 360 बोलो, बात तो सेम ही है। मैंने कहा हाँ यार बात तो सेम है। तो उसने बोला एक और काम कर, एक और चक्कर मार ले लगे हाथ, उसने बोला मान ले, तो मानने का मतलब क्या हो गया, थीटा माइनस 360 माइनस 360 यानी कि माइनस 720 डिग्रीज। तो यार ये तो वही बात बन रही है, पर उल्टे सेंस में बन रही है, अगर इसको रेडियंस में कन्वर्ट किया जाए ज़्यादा अच्छा लगेगा। थीटा माइनस 2 पाई, ठीक है, थीटा माइनस 4 पाई, थीटा माइनस बोलो, थीटा माइनस 6 पाई, थीटा माइनस 8 पाई, ठीक है। तो इसको अगर कोई किसी को जनरलाइज करना होगा वो ऐसे बोलेगा थीटा बिलोंग्स टू थीटा माइनस 2n पाई, ये तो बोलोगे, बोलो यही तो बोलोगे, राइट, यही बोलेंगे। अच्छा यहाँ पर मैं बोल दूँ फटाफट से, यहाँ पे मैंने n को होल नंबर लिया था, होल नंबर क्यों, अरे तुम देखो ना, तुमने 0 डाला था तो थीटा आ गया था, 1 डाला था तो 2 पाई आ गया था, 2 डाला था तो 4 पाई आ गया था। तो यहाँ पर भी मैंने n को होल नंबर लिया है, n को मैंने होल नंबर लिया है। तो अब ये भी हम बोल सकते हैं कि थीटा माइनस 2n पाई के लिए बिल्कुल सही है। अगर तुम इसमें 0 डालोगे तो थीटा इक्वल टू थीटा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम इसमें 1 डालोगे तो थीटा माइनस 2 पाई आएगा, थीटा माइनस 2 पाई के लिए हमने देख लिया, थीटा माइनस 2 पाई के लिए तुम सेम जगह पे पहुंचते हो, थीटा माइनस 4 पाई के लिए भी तुम सेम जगह पहुंचते हो, यानी कि थीटा माइनस 2n पाई सही लिखा हुआ है। पर मैंने कहा कि दो चीज़ें याद रखना बकवास है, राइट। हमने थोड़ा इसको दिमाग लगाया, हमने बोला अच्छा सुनो हमारे पास क्या है, पहला वाला बंदा बोला थीटा इक्वल टू थीटा प्लस
2n पाई। दूसरा वाला बंदा बोल रहा है थीटा जो है वो थीटा -2n पाई के पास है। मैंने कहा अच्छा, इसको कंबाइन करके अगर मैं ऐसे बोल दूं, और मैंने यहाँ पे दोनों के लिए मैंने क्या बोल रखा है कि जो n है वो होल नंबर है। मैंने कहा काम करता हूँ, तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो, तुम एक काम करो, तुम इसको ऐसे लिख दो, थीटा जो है वो इसके बराबर है थीटा प्लस 2n पाई के, रुक जाओ, ठीक है, इसके बराबर है, प्रोवाइडेड है कि यहाँ पर जो n है वो इंटीजर है। क्या है? इंटीजर है। तुम बोलोगे इससे कैसे बात बनेगी, तो देखो कैसे बात बनेगी। इंटीजर जो है उसमें हम बोल सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे n को 0 डाल दिया तो आ जाएगा थीटा इक्वल टू थीटा, ठीक है, तो वो तो दोनों केसेस में हो रहा था। अगर मैंने यहाँ पे n इक्वल टू 1 डाला, अगर मैंने यहाँ पे n इक्वल टू 1 डाला तो क्या आएगा, तो आएगा थीटा इक्वल टू थीटा प्लस 2 पाई। मैंने कहा हाँ सही है, बोलो अरे सही तो है, थीटा में 3 की जरूरत में बात सेम आती है। तो मैंने कहा 1 की जगह यहाँ पे -1 डाल दे, तो -1 डाल दे, यहाँ पे क्या आएगा थीटा -2 पाई। समझ गया क्या हुआ? इंटीजर के लिए क्या होगा, तो 1 डालोगे तो पॉजिटिव वाले का केस आएगा, -1 डालोगे तो नेगेटिव वाला आएगा, तो नेगेटिव वाले से ये सेटिस्फाई होते रहेंगे, पॉजिटिव वाले से ये सेटिस्फाई होते रहेंगे। तो हमने जनरलाइज करके क्या समझा, हमने जनरलाइज करके ये समझा कि कोई भी एंगल हो दुनिया का कोई भी एंगल हो, थीटा कैसा भी एंगल हो, एक्यूट हो ऑब्ट्यूज हो, जो होना होता है, हर किसी के सही है, थीटा को हम ऐसे बोल सकते हैं थीटा प्लस 2n पाई, प्रोवाइडेड है कि n जो है वो इंटीजर है, ठीक है। ये मैंने एकदम जनरलाइज्ड एंगल बना दिया तुम्हारे लिए, ठीक है। तो ये हम इसका ऐसा कोई महान यूज नहीं पड़ेगा, यूज इसका पड़ेगा फील के लिए, जो तुम्हें फील मैंने इतनी देर तक दिखा रहा हूँ, एंगल की जो फील दिलवा रहे हैं, 26 मिनट हो गए एंगल की फील ही देखी है अभी तक हम लोगों ने सिर्फ। पर तुम टेंशन मत लो, टाइम तुम्हारा वर्थ इट होने वाला है। जो आज की क्लास है लंबी होगी, मजा आ जाएगा, लेकिन बहुत ही घुस करके बातें करेंगे जो कहीं नहीं मिलेंगी। अब जब हम पूरा पढ़ ही रहते हैं कि ये थीटा जो है कुछ भी हो सकता है, 360 प्लस थीटा 720 डिग्रीज कुछ भी हो सकता है थीटा, तो फिर यार लोगों के दिमाग में आया गया, तो फिर हम तो बेवकूफ़ी कर रहे हैं इतने टाइम से, क्योंकि जो हम लोगों ने अपने ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक सो कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बना रखे हैं, ये तो हमने बस इतने बना रखे हैं, कहाँ गया वो मतलब बेसिकली कि ये तुम्हारी एक इनिशियल रे होगी सॉर्ट ऑफ, और क्या नाम है तुम्हारी भैया ये तुम्हारी कोई फाइनल रे होगी, ठीक है, और इनके बीच में हम एक वो बना देते हैं परपेंडिकुलर गिरा देते हैं ऐसे करके, और बोल देते हैं ये तुम्हारा थीटा हो गया, ये परपेंडिकुलर है जो मैंने तुम्हें बताया ऊपर, ठीक है, ये करते हैं ना हम ऊपर, यही तो करते हैं सिर्फ। तो हम लोग तो सिर्फ एक्यूट एंगल में खेल रहे हैं, पर यहाँ तो एंगल की कोई अथा है यार, ये तो एंगल ही सब गड़बड़ कर रहा है मामला सब, राइट। तो एंगल तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो मैं किसी ने बोला फिर अच्छा ही बताओ, अगर मैं ऐसे दे दूँ, मानो तो मैं ये तुम्हारी इनिशियल रे है, ये तुम्हारी इनिशियल रे है तुम्हारी ये, और फाइनल रे जो है वो मैं यहाँ ना रुक करके, यहाँ भी नहीं रुका, मैं 90 डिग्री पे भी नहीं रुक रहा हूँ, नहीं मैं यहाँ नहीं रुकूँगा, मैं आगे चला गया, मैं 90 डिग्री के भी आगे चला गया, और मैंने इसको थीटा बोल दिया, मैंने इसको थीटा बोल दिया। तो मैंने कहा बोल दे, इसमें इतनी बार बोलने की कोई जरूरत नहीं थी कि मैंने इसको थीटा बोल दिया, या हम समझ गया कि ये इनिशियल रे है, ये फाइनल रे है, और भैया इनके बीच में थीटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा बता, अच्छा समझ गया तू, साइन थीटा बता, फिर बता साइन थीटा क्या होगा, बोल साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा बोल। तो उसने बोला कि साइन थीटा तो डिफाइन ही नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि साइन थीटा तो इस टाइप की चीज़ों के लिए होता है। अगर मैं इस टाइप से कुछ क्या नाम है एंगल बना के दे देता तुमको, और मैं बोलता ये थीटा है, तो अब बता साइन थीटा कितना होगा, तो इसके लिए तो तुम बता देते, पर अगर मैं इसके लिए पूछूंगी साइन थीटा क्या होगा, तो तुम कहोगे मतलब क्या, मतलब इसको मज़ा नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने कहा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अपन तो साइन थीटा को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोल चुके हैं, तो कुछ सोचना तो पड़ेगा, कुछ जुगाड़ तो करना पड़ेगा, थीटा तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, जुगाड़ तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो फिर समझदार लोगों ने कुछ दिमाग लगाया, ठीक है, जो हमारे समझदार मैथमेटिशियंस हैं उनने दिमाग लगाया, उन्होंने बोला एक काम करते हैं, इसमें कुछ इसका ये जो पॉइंट है जहाँ से तक के तुमने पूरी दुनिया बनाई है एंगल्स की, इस पॉइंट को ओरिजिन मान लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस का। अच्छा, ओरिजिन मान लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस का। लेट मी डाइजेस्ट दिस पर्टिकुलर फैक्ट। बेसिकली मतलब ये है कि इसको ओरिजिन मान लेंगे तो यहाँ से हमारी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो है मैंने पास करवा दी, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जहाँ चाहूँ वहाँ से पास करा सकता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पर अगर तुमने एक जगह पे एक्स और वाई लगा दिया, अब ये नहीं हो सकता कि तुम यहाँ पर भी एक और एक्स और वाई बना दोगे, ठीक है। हाँ, किसी और क्वेश्चन के लिए कर सकते हैं, पर सेम एनालिसिस के अंदर ये नहीं हो सकता कि तुमने दोनों जगहों पे अलग अलग कोऑर्डिनेट एक्सिस यूज़ कर ली। खैर फिलहाल हमें तो ये समझ में आ गया कि ये एक्स और वाई एक्सिस हमने बना लिया। इस चीज़ को क्यों बनाया, क्या को बनाया, क्या ये क्या रीज़न था इसका, वो भी समझ लेंगे, राइट है, बहुत अच्छी बात है। अब एक समझदार आदमी आया, समझदार नहीं, उसने मतलब ऐसे खेलते खेलते उसने काम करा, उसने क्या करा, उसने यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा दिया, यहाँ से ऐसे करके परपेंडिकुलर गिरा दिया, ठीक है। चलो इसको मैं थोड़ी देर के बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैंने ओ बोल दिया है, चलो इस पॉइंट को अपन बोल देते हैं क्योंकि पी है तो पॉइंट है तो पी बोल दिया इस पॉइंट को, राइट है। और इस पॉइंट को मानो मैंने परपेंडिकुलर गिराते हैं तो ज़्यादा एम लग देता है। चलो ये तुम्हारा, अब जैसे मैंने लिखा ना, ऐसा जैसे मैंने इसको लिखा और मैंने मानो यहाँ पे बोल दिया ये जो एंगल है ये होगा अल्फा, मान लेते हैं इसको, इस एंगल को बोलते हैं अल्फा, और मैं तुमसे पूछ रहा हूँ साइन थीटा, तो तुम साइन थीटा तो नहीं बता पाओगे, पर तुम्हारे दिमाग से तुरंत एक चीख निकलेगी, चीख, तुम बोलोगे बेटा साइन अल्फा क्या होता है। अगर तुमसे ये पूछो साइन अल्फा क्या होता है, तो तुम तुरंत बोलोगे साइन अल्फा के लिए देखो ये परपेंडिकुलर है, ये सर हाइपोटेनियस है, ठीक है ना सर। तो बस साइन अल्फा क्या हो जाएगा सर, साइन अल्फा हो जाएगा सर PM/OP हो जाएगा सर, पक्की बात है सर। मैंने कहा लेकिन मैंने तो तेरे से पूछा ही नहीं था ना कि तू साइन अल्फा बता मेरे को। मैंने तो उससे कब पूछा कि तू मुझे ये बता अल्फा बता भाई, मैंने तो तुझसे पूछा ही नहीं कभी भी, मैंने तो कभी भी नहीं पूछा, तो तूने मुझे साइन अल्फा क्या बताया, मैंने तो साइन थीटा पूछा।
तो यार उसने बोला यार कुछ ऐसा जुगाड़ किया जाए कि साइन थीटा पे कुछ इसी टाइप से निकल जाए, राइट। हम यही तो चाह रहे हैं, कुछ इस टाइप से कुछ रेशियो के फॉर्मेट में आ जाए। तो उन लोगों ने बोला यार इसी तरीके से निकालेंगे, बड़ी गजब की तरीके से निकालेंगे। उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला ये पॉइंट है क्या, इसका कोई कोऑर्डिनेट एक्सेस होगा, कुछ कोऑर्डिनेट एक्सेस। अगर 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी हो मे भी तुमने, तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कोऑर्डिनेट एक्सेस क्या होता है। अरे सिंपल x, y, मान लो ये पॉइंट है 2, 3, राइट। सिमिलरली इसका कुछ जनरल अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख देता हूँ x, y, राइट। कोई भी कोऑर्डिनेट जो भी इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे उसको मैंने x, y बोल दिया। अच्छा ये 2, 3 तो हो ही नहीं सकता। अच्छा 2, 3 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कौन से क्वाड्रेंट में है, ये पहला क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे x, y दोनों पॉजिटिव होते हैं। इस वाले में क्या होता है, क्योंकि हम लेफ्ट साइड में आ चुके हैं तो हमारा x जो है वो नेगेटिव होता है, y जो होता है वो पॉजिटिव होता है। अच्छा इस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, यहाँ पर x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। इस वाले में क्या होता है, इस वाले में x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। ये तो दिख ही रहा होता है ना, नीचे वाला जो होता है वो नेगेटिव होता है, लेफ्ट वाला जो होता है वो नेगेटिव होता है। खैर जो भी है, तो खैर इस पॉइंट पे हम जो भी मानेंगे, हमने तो सिंपल अपना x, y मान लिया, सिंपल अपना x, y मान लिया, ठीक है। हमने इसका x, y मान लिया, ठीक है। अच्छा अब अगर तुमसे कोई पूछे ये x, y रियलिटी में एक्चुअल में है क्या, x, y रियलिटी में एक्चुअल में है क्या, अगर तुमसे कोई ये पूछ ले तो तुम उसको कैसे बना के दिखाओगे, ये तुम x, y कैसे प्लॉट करोगे। तो मैं बोलूँगा देखो y मतलब होता है कि तुम x एक्सिस से कितना ऊपर आए, तो ये जो लेंथ तुम्हें दिख रही है इसको हम बोलते हैं y, ये है y, ये है y, ठीक है। सिमिलरली ये जो है ये होता है x, क्या होता है ये x होता है। अच्छा अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा लूँ तो क्या मैं इस लेंथ की लेंथ निकाल सकता हूँ, बोलो। अरे यार ये सिंपल है, वही तो बन गया, देखो ना, ये जो तुम्हारा ये बन गया, ये m है, राइट, इसको मैंने p बोला है, इसको मैंने o बोला है, ये तुम्हारा y है, ये तुम्हारा x है, तो ये कितना होगा, ये होगा रूट के अंदर x² + y²। अरे पाइथागोरस थ्योरम। तो मैंने इसकी जगह मैंने लिख दिया, इसको मान लेते हैं r मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ से हटाकर मैंने इसको सीधे लिख दिया, ये r है, क्या है ये मेरा r है, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। तो ये मेरा r है। तो उन्होंने किया क्या, जो हमारे मैथमेटिशियंस थे उन्होंने बोला ऐसा करते हैं, सबको बुला लिया, पूरी दुनिया के सारे मैथमेटिशियंस या जो आ नहीं पाए उनको लेटर भेज दिया, जितने आ गए उनको मिला करके बात कर ली, तय कर ली सब लोगों ने मिल करके कि भैया आज की बात है, साइन थीटा पता क्या है, साइन थीटा है y कोऑर्डिनेट अपॉन r, छुट्टी, बात खत्म। बस आज से ये है, बस आज से ये है, तुमने भी मान लिया हमने भी मान लिया, ठीक है। क्यों मान लिया, क्योंकि उससे फील आ रही है, साइन अल्फा की जो फीलिंग आती है वो कैसे आती है, देखो ना, साइन अल्फा, तो मैंने तुमसे पूछा था साइन अल्फा बताओ, तो तुमने क्या बोला था, तुमने साइन अल्फा का क्या बोला था, तुमने बोला था PM/OM, यहाँ पे ये P है, राइट, सॉरी OM नहीं, तुमने बोला था OP, राइट, तुमने बोला था PM/OP। ना व्हाट इज PM, PM क्या है, y है, OP क्या है, OP क्या है, OP है यार। यहाँ पर भी यही क्या, हमने साइन थीटा को ही इस तरीके से डिफाइन कर दिया। अब तुम कहोगे ऐसे कैसे डिफाइन कर दिया, ये क्या बात हुई है ना, फिर तो अल्फा और थीटा एंगल बराबर हो गए, कुछ अलग ही फील आ रही है, क्या तुम क्या कर रहे हो यार, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या दिमाग खराब चल रहा है मेरा। मैंने कहा सुनो अभी के लिए बस मानो, अभी तुम बताते हैं क्या इसका चक्कर क्या है, ठीक है। उन्होंने साइन थीटा को मान लिया y कोऑर्डिनेट अपॉन r, कॉस थीटा को उन्होंने बोल दिया x कोऑर्डिनेट अपॉन r, क्या बोल दिया, x कोऑर्डिनेट अपॉन r, ठीक है, सिंपल, ठीक है। बाकी सब निकल जाएंगे इससे, बाकी सब कैसे निकल जाएंगे, क्योंकि हमने जो टेन थीटा है, टेन थीटा की रियल डेफिनेशन क्या है, साइन थीटा upon cos theta. Now what is sin theta? That is y coordinate upon r. Now what is cos theta? That is x coordinate upon r. r और r कट गया, बोलो कितना आ गया, y upon x, ठीक है। ये इसकी रियल डेफिनेशन है जिनको हम समझ रहे हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, राइट। अच्छा तो फिर बताओ फिर cosec थीटा कितना होगा, बोलो cosec थीटा कितना होगा, r upon y, राइट। sec थीटा कितना होगा, sec थीटा होगा r upon x, और आपका cot थीटा कितना होगा, जो cot थीटा होगा x upon y, ठीक है। तो ये छः के छः जो हमारे वो थे आपके टी रेशियो, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, उनको हमने ऐसे डिफाइन कर दिया, जनरली डिफाइन कर दिया, मतलब समझ के डिफाइन कर दिया। क्यों डिफाइन करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था और कैसे करते, तो कैसे भी कर दिया, सिंपल, ठीक है। और अभी देखते हैं इनका फायदा क्या मिलने वाला है, भयंकर रूप में फायदा मिलेगा। डिस्कशन करते हैं पहले इस चीज़ के ऊपर कि क्या फायदा मिला। अब जो हमारे एंगल्स हैं ना, पहले उसको समझने से पहले हम इस चीज़ को समझते हैं, जो हमारे एंगल्स हैं उनको हम चार तरीके से बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं। देखो या तो तुम्हारा एंगल ऐसा होगा, ठीक है, ये तुम्हारा सिंपल सा एंगल बन गया, यहाँ पे ये तुम्हारा थीटा एंगल हो गया, बात खत्म, राइट। अच्छा दूसरा किस टाइप का बन सकता है, कुछ इस टाइप से बन सकता है, ठीक है, ये तुम्हारा एंगल हो जाएगा थीटा, राइट। एक और बन सकता है इस टाइप का कुछ, सही बात है, ये हमारा तीसरा एंगल बन गया थीटा, एरो इस टाइप से बनाया मैंने सब में, ठीक है। अच्छा और क्या बन सकता है, एक मेरा ये वाला बन सकता है ऐसे करके, ये बन सकता है बिल्कुल, ठीक है। तो ये भाई साहब ये तुम्हारा थीटा हो गया, ठीक है। अच्छा तुम थीटा नहीं लेना चाह रहे, तुमको मानो अगर तुम्हें नेगेटिव वाला शो करना है, नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव वाला मैं यहाँ से शो करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं शो किया तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये क्या चीज़ है, ये जो तुमने किया ये क्या है, मैं बताऊँ क्या है, बड़ी गजब की चीज़ है ये, बोलो क्या है ये अगर मैं देखूँ तुमने यहाँ से शुरू किया, तुम यहाँ से अगर तुम वापस पूरा आ जाते यहाँ तक तो कितना होता, 360 होता, -360, चलो -360 होता अगर तुम पूरा यहाँ तक आ जाते, पर -360 हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि तुम यहाँ तक नहीं आए, तुमने थीटा ऊपर लेगा इसको वापस,
समझ गए? तो तुम 360 तो तुम माइनस में आए, फिर तुमने इसको थीटा ऊपर लिख दिया, सॉरी, फिर तुमने थीटा इसको ऊपर लिख दिया, तो ये एंगल क्या है? ये एंगल हम बोलेंगे -360 डिग्रीज, और थीटा प्लस करना है तो यहाँ चलो आगे प्लस कर दिया, तो थीटा -360। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा, अगर मैं यहाँ से शुरू करूँगा तो मैं यहाँ से यहाँ पहुँच रहा हूँ। अब ये कितना है, सॉरी, तो ये कितना है? ये अगर मैं देखूंगा तो फिर से यहाँ पे ये हो रहा है कि मैं 360 पूरा आने वाला था, पर इसने क्या कर दिया, मेरा थीटा वापस घुमा दिया, तो इसको मैं क्या बोलूँगा? थीटा -360। एंड बाय सिमिलर लॉजिक, अगर मैं यहाँ से यहाँ जाना चाह रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ से पूरा लौट के यहाँ पे आ जाता तो वो था -360, पर मैं वापस ने मुझे थीटा वापस घुमा दिया, तो इसको मैंने क्या बोला? इसको मैंने बोला थीटा -360। एंड बाय सिमिलर लॉजिक, अगर मैं यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ, ठीक है, अब तुम्हें समझ में आएगा नेगेटिव में भी हम कितने अच्छे से खेल रहे हैं। अब यहाँ से अगर मैं यहाँ से पूरा घूम जाता यहाँ तक, तो मैं उसको बोलता -360, पर इसने मुझे वापस थीटा घुमा दिया, तो इसको मैंने क्या बोला? -360, थीटा -360। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, डायरेक्टली बोल सकता हूँ माइनस थीटा, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मतलब ये सब चीज़ें एंगल की टाइप्स हैं बेसिकली, और इन हर टाइप के लिए हम लोग अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखने वाले हैं, हर टाइप के लिए, ठीक है। तो सबसे सिंपल टाइप जो है, जो तुम बचपन से करते हुए आ रहे हो, 10th क्लास से जब तुमने पहली बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, वहाँ से जो तुम करते हुए आ रहे हो, बेसिकली एक्यूट एंगल वाला टाइप, ठीक है, तो ये तुम्हारा थीटा है, ठीक है, राइट। अच्छा, ये तुम्हारी इनिशियल रे है, ये तुम्हारी फाइनल रे है, यही तुम्हारा पॉइंट होता है, ये तुम्हारा पॉइंट होता है। अब ये जो पॉइंट है, इसके जो x, y कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये कहाँ पे होंगे? अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस तो मैं रफली बना के दिखाऊँ, अगर मैं दिखाऊँ तुमको, तो ये कुछ होगा, ठीक है ना, ये तुम्हारी x एक्सिस होगी, इस साइड से करके कहीं जा रही होगी, राइट, और ये तुम्हारी कुछ y एक्सिस होगी जो इस पॉइंट से निकल रही होगी, राइट है। ये तुम्हारा कौन सा क्वाड्रेंट है? ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो अगर अब मैं साइन थीटा ही है, तो साइन थीटा कितना होगा? वाई कोऑर्डिनेट, वाई, इसको हमने बोल दिया आर, ये ओ से लेकर के पी पॉइंट तक ओपी डिस्टेंस है, उसको मैंने आर बोल दिया, ठीक है ना साहब। तो यहाँ पे साइन थीटा कितना हो गया? ये साइन थीटा हो गया वाई अपॉन आर, ठीक है। कॉस थीटा कितना हो गया? कॉस थीटा हो गया एक्स अपॉन आर, ठीक है। अच्छा, टैन थीटा कितना हो गया? वाई अपॉन एक्स, ठीक है। अच्छा चलो, ये सब तो होता रहेगा। अब मुझे ये बताओ कि क्या y पॉजिटिव है? हाँ है। क्या r पॉजिटिव है? हाँ है। तो क्या ये दोनों पॉजिटिव हैं? जी। तो क्या ये पूरा पॉजिटिव हो गया? यस। तो साइन थीटा क्या हो गया यहाँ पे? साइन थीटा तुम्हारा पॉजिटिव हो गया साहब, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, कॉस थीटा के लिए हम क्या बोल सकते हैं? एक्स अपॉन आर। तो एक्स क्या पॉजिटिव है? जी। आर क्या पॉजिटिव है? जी। तो ये कितना बन गया? पूरा पॉजिटिव। तो कॉस थीटा भी यहाँ पे क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। सिमिलरली टेन थीटा, वाई पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव है, तो टेन थीटा भी यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। यानी कि तीनों को मिलाकर के हम इनका अगर उल्टा भी कर देंगे, अगर मैं यहाँ पे उल्टा भी कर दूँ, यानी कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, वो भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, सेक थीटा वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। और तुम्हारा सिमिलरली कॉट थीटा जो है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो सबके सब पॉजिटिव होते हैं, इसलिए तुम्हें आज तक कभी दिक्कत ही नहीं हुई क्लास 10th में। कितने चला के यहाँ सीबीएसई वाले यार, कितना बढ़िया तरीका है ना। सबसे पहले कॉलोनी का तुम्हें पूरा एनालिसिस करा दिया, ठीक है, कि 0 से 90 में बेटा खेलते रहो। अब हम इसके आगे की कहानी करने वाले हैं, तो सीट बैट पकड़ लें अपनी बढ़िया करके बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो सेकंड केस जो हमारा बन गया यहाँ पे, सेकंड केस वो क्या था? ठीक है, ये हमारी इनिशियल रे है और फाइनल रे हमारी यहाँ जाके पहुंची, ठीक है ना साहब। और मैंने इसको जो है थीटा बोल दिया। अब मैं कहाँ पहुँच गया? अगर मैं अपना कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाऊँ दोबारा, ठीक है, तो अब मैं अगर देखूँगा तो ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट जा रहा है यहाँ से, एक्स एक्सेस जा रही है, सॉरी, तो ये बन गई मेरी एक्स एक्सेस, राइट। अच्छा, मैं यहाँ पर यहीं पर ही मैं वाई बना देता हूँ, तो ये मैंने यहाँ से निकाल दिया वाई, राइट, ऐसे करते हुए, तो ये मेरा बन गया वाई, और सही है, तो ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया। अब ये वाला बंदा जो है ये मेरा कहाँ पे आ गया? ये बंदा आ गया सेकंड क्वाड्रेंट पे। अब तुम्हें दिख रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में हम आ चुके हैं एक्स के लेफ्ट में, यानी कि तुम्हारा एक्स जो होगा वो नेगेटिव होगा, राइट। अरे यार ऐसे मान लेना, कोई भी पॉइंट होता है, मानो ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये तुम्हारा कोई पॉइंट है यहाँ पे, तो इस पॉइंट को कैसे दिखाएंगे? -2,3। अरे ये जो पॉइंट है इसको तुम बोलोगे 2,3, इसके ठीक ऑपोजिट वाला जो होगा उसको तुम दिखाओगे -2,3, क्योंकि ऐसा होता है ना, ये होता है 0, ये हो गया 1, और ये क्या हो गया? ये हो गया 2, तो इसलिए आ गया 2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा? -1, यहाँ क्या होगा? ये -2, नंबर लाइन है सिंपल सी, राइट। तो यहाँ पे जो अगर मैं अब इस पॉइंट को देखूंगा तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? इस पॉइंट को बोलेंगे x, y, पर यहाँ पर जो x है वो क्या होगा? -2, बेसिकली नेगेटिव होगा, और y क्या होगा? यहाँ पे पॉजिटिव होगा। y पॉजिटिव क्या होगा? देखो ना, तुम ऊपर हो अभी भी यार, ऊपर के लिए क्या होता है? ये होगा 1, ठीक है, ये हो गया 2, और ये हो गया 3, ठीक है, इसलिए यहाँ पे दोनों में 3 है, तुम देख पा रहे हो। अच्छा, अगर नीचे जाएंगे तो क्या आता है? -1, -2, -3। तो अगर नीचे जाते हैं तो नेगेटिव होता है, ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, राइट जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, लेफ्ट में जाते हैं तो नेगेटिव होता है। तो फिलहाल यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स जो है वो नेगेटिव है, जो वाई है वो मेरा पॉजिटिव है, राइट। इतनी सिंपल सी बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, पर मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि मतलब जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी समझ जाए चीज़ों को। अच्छा, इस लेंथ को हमने फिक्स कर रखा है ना, ये मेरा ओ है, ये मेरा पी है, इसको मैंने फिर से मैंने आर बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो अब यहाँ पे मेरा साइन थीटा कितना हो गया? यहाँ पे मेरा साइन थीटा हो गया वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर, राइट। एंड कॉस थीटा कितना हो गया? तो कॉस थीटा हो गया मेरा एक्स अपॉन आर, ठीक है। एंड साहब टेन थीटा कितना हो गया? टेन थीटा हमारा हो चुका है वाई अपॉन एक्स, ठीक है। अब बताओ, अब बात करते हैं वाई क्या है? वाई पॉजिटिव है, वाई हमारा पॉजिटिव है। अच्छा, आर क्या है? आर तो हमेशा पॉजिटिव होगा। आर हमेशा पॉजिटिव क्यों होता है? अबे आर तो डिस्टेंस है,
कि OP के बीच में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव यानी कि साइन थीटा क्या है, पॉजिटिव है। कॉस थीटा में क्या हुआ, R जो है वो तो हमेशा पॉजिटिव होता है, X जो है वो नेगेटिव है भाई साहब इस बार, तो वो नेगेटिव है। अब माइनस इंटू प्लस माइनस यानी कि कॉस थीटा कितना हो गया, नेगेटिव हो गया। ओहो हो, फाइनली एक ऐसा वो आ गया झटका जहाँ पे चीज़ नेगेटिव हो रही है। सिमिलरली नीचे देखो टेन थीटा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, y जो है वो पॉजिटिव है, x जो है वो नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस, तो टेन थीटा भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अगर ऐसी बात है तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल यानी कि कॉसेक थीटा वो भी पॉजिटिव होगा। अच्छा कॉस थीटा का वो क्या है, सेक थीटा, तो ये भी नेगेटिव होगा। ठीक है, टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है। तो ये हमारा इसका एनालिसिस हो गया कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। ठीक है, अभी हम इनके एंगल निकालना सीखेंगे, पहले ये देखते हैं कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। राइट है, बहुत बढ़िया। अब करते हैं इसके बाद वाला केस। ठीक है, तो ये मैंने अपनी इनिशियल रे बना दी है, ये मेरा थर्ड केस है, और यहाँ पर अब जो मेरा फाइनल एंगल बनेगा साहब, फाइनल जो मेरी रे जाएगी वो कोई यहाँ पे जाएगी। राइट, बहुत बढ़िया। अब मैंने अपने यहाँ पे फिर से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिया, तुम समझ आई होगा कि क्यों बनाया है। ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया यहाँ पे, और ये मैंने इस पॉइंट से वाई एक्सिस बना दिया। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये एक्स है ये वाई है। ठीक है, अब तुम कहाँ पे आ गए, तुम आ गए थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड में क्या हुआ कि तुम नीचे भी आ गए और तुम लेफ्ट में भी आ गए, यानी कि यहाँ पे जो इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा, इस पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट बनेगा, इसको मैंने फिर से यार बोल दिया, ये हो गया एक्स वाई पॉइंट जो है मेरे यहाँ पर, एक्स भी नेगेटिव है एंड वाई भी नेगेटिव है। तो अगर अब मैं इस कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो मेरा साइन थीटा कितना आएगा, साइन थीटा बोलो कितना आएगा, वाई अपॉन आर। ठीक है, कॉस थीटा कितना होता है वो तो उतना ही आने उनकी कोई डाउट ही नहीं है, वो तो एक्स अपॉन आर, एंड टेन थीटा क्या आएगा, टेन थीटा वाई अपॉन एक्स। आइए फिर से बात कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे y क्या है, y नेगेटिव है, r तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, यहाँ पे x नेगेटिव है, r क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पर y नेगेटिव है, x क्या है, ये भी नेगेटिव है। तो माइनस प्लस माइनस, तो साइन थीटा कितना हो गया, नेगेटिव। कॉस थीटा क्या है, माइनस प्लस माइनस, तो यानी कि ये भी नेगेटिव। टैन थीटा में क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस, तो टैन थीटा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब देखते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल हमेशा क्या होगा, जो भैया है हमारे उसी का रेसिप्रोकल हम भी वही होंगे, तो भैया जी ये भी नेगेटिव हो गया। और इसका क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक थीटा भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अच्छा टैन थीटा का जो रेसिप्रोकल यानी कि कॉट थीटा वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि टैन थीटा भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमने ये छः की बात कर ली इस वाले केस में। अच्छा एक आखिरी केस अब जो हमारा बचा है, वो बचा था, वो कहानी फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगी, जब कहानी हमारी फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगी। ठीक है ना, तो अब ये मेरा यहाँ पे मैंने फिर से बना दिया, इनिशियल रे है ये मेरी। ठीक है, और मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पर फाइनल रे। ठीक है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये इस बार मेरा ये थीटा है, ये मेरा थीटा है। राइट, अच्छा तो अब क्या करें, चलो ये हमारा थीटा है, तो अब मैंने इस पॉइंट को बोला पी पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एक्स कॉमा वाई। अब ये आ चुका है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हुआ कि तुम राइट में आ गए। अच्छा मैंने वो एक्सेस नहीं बनाई थी, मैं दिखा के फिर से बना दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो तुम देख पा रहे हो कि हम राइट में आ गए और हम नीचे आ गए, तो यानी कि यहाँ पे नीचे आए हो तो वाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। राइट में आए हो तो एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, और अपना आर तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। तो अब अगर मैं बात करूँगा साइन थीटा के बारे में, कॉस थीटा टैन थीटा, वैसे तो वो सेम ही रहेंगे, तो वाई अपॉन आर एक्स अपॉन आर। ठीक है, वाई अपॉन एक्स, हाँ जी वाई अपॉन आर की बात कर लेते हैं। तो वाई अपॉन आर में वाई नेगेटिव है, वाई नेगेटिव है, सही ना, वाई नेगेटिव है, और आर क्या है, आर पॉजिटिव है। ठीक है, एक्स में देखते हैं, तो एक्स यहाँ पे नेगेटिव है, सॉरी एक्स यहाँ पे हमारा पॉजिटिव है, और आर जो है वो भी पॉजिटिव है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या हुआ, वाई नेगेटिव है और आर जो है वो एक्स जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि ये देखो माइनस प्लस माइनस, तो साइन थीटा कितना हो गया, नेगेटिव। टैन थीटा में देखो माइनस प्लस माइनस, तो ये भी नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया आपका। तो इनके रेसिप्रोकल भी अच्छे होंगे, तो कॉसेक थीटा जो है वो भी नेगेटिव, कॉस थीटा जो है ये भी नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, कॉस थीटा तो पॉजिटिव है ही, तो सेक थीटा भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अच्छा टैन थीटा का क्या है, नेगेटिव है, तो इनका जो रेसिप्रोकल होगा महाराज का कॉट थीटा वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अब ये जो हम कर रहे हैं नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो एंगल इतना घूम जाए कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एंटर कर जाए, उसका अगर तुम साइन निकालते हो तो वो नेगेटिव आएगा, कॉसेक निकालते हो तो वो नेगेटिव आएगा, कॉस निकालोगे तो वो पॉजिटिव आएगा, सेक निकालोगे तो वो पॉजिटिव आएगा, पर कॉट निकालोगे तो नेगेटिव आएगा, टेन निकालोगे तो नेगेटिव आएगा। ये कौन सा एंगल, ये थीटा वो है, ये थीटा वो है, इसको हिंदी में लिख सकते हैं, वैसा थीटा जो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर कर जाए, जो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर कर जाए, एंटर। ठीक है, सिमिलरली अगर तुम ऊपर वाले को देखोगे तो इसमें भी हम ये बोलेंगे कि ये थर्ड केस कौन सा है, ये वो थीटा है, ये वो थीटा है, ये वो थीटा है जो थर्ड क्वाड्रेंट में एंटर कर जाए। ठीक है, सेकंड वाले केस क्या बोलेंगे, ये वो थीटा है जो सेकंड क्वाड्रेंट में एंटर कर जाए, ये वो थीटा है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंटर कर जाए। ठीक है, तो इन सब के लिए हम लोगों ने बात करी। अब इनकी समरी लिख लेते हैं, एक ही डायग्राम में लिख लेते हैं, बहुत ही फेमस डायग्राम है, ऐसा कुछ महान नहीं है। मैं फटाफट से डायग्राम बनाता हूँ, तुम बताना अब इस बार।
तो ये मैंने तुम्हारे सामने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दी है। मेरी जो इनिशियल रे है वो मेरी हमेशा इसी डायरेक्शन में होती है, इस टाइप से, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें अलग अलग केस बना रहा हूँ और तुम मुझे बताओगे। तो अगर मेरा एंगल इस तरफ को आ जाता है, ऐसे घूमते हुए, ऐसे घूमते हुए यहाँ इस पे आ गया, ठीक है, तो ये थीटा हो गया। अच्छा, यहाँ समझ में आ रहा है, मैंने सिर्फ थीटा की बात करी है, पर ये थीटा के साथ साथ वो सारे केसेस साइड बाय साइड चल रहे हैं। 360 प्लस थीटा, 720 प्लस थीटा, अरे वो थीटा प्लस 2n पाई वाला, थीटा प्लस 2n पाई, वो ऐसी मजे मजे के लिए थोड़ा कराया था मैंने तुम्हें ठीक है, खैर उसको छोड़ो। अभी अभी वो सब जब आएगा तो समझ जाएंगे अपने आप। अब यहाँ के लिए बताओ, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि यहाँ पे तो मेरे सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, राइट। हम लोग देख चुके हैं कि अगर तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हो, अगर तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हो, तुम्हारा जो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, तो साइन थीटा भी पॉजिटिव है, कॉस थीटा भी पॉजिटिव है, टैन थीटा भी पॉजिटिव है, इनके भाई बहन भी पॉजिटिव है, यानी कि कोसेक थीटा भी पॉजिटिव है, सेक थीटा भी पॉजिटिव है, और आपका कॉट थीटा जो है वो भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसको मैं एक बात में अपनी बात खत्म करता हूँ, इसको बोलता हूँ मैं ऑल, ठीक है। सारे के सारे क्या हैं, पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव, ठीक है, बात खत्म। अच्छा, अब हम आ गए सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अगर मेरा वो बनेगा, यानी कि क्या हुआ, यहाँ से शुरू हुआ और ये घूमता हुआ कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो अब इस वाले केस की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं इस केस की बात करूँगा, तो यहाँ पे मेरा जो बंदा है वो यहाँ से यहाँ घूम के थीटा में पहुँच गया। तो अगर तुम इसकी बात करोगे तो साइन थीटा बोलिए क्या होगा यहाँ पे, कॉस थीटा बोलिए कितना होगा, टैन थीटा बोलिए क्या होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हमें बताना है कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, बोलो। हाँ जी, तो साइन थीटा हमें, अब तुम्हें ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी एकदम, ठीक है ना। ये तुम्हें हमें देखो, हमने सेकंड क्वाड्रेंट का क्या निकाला था, साइन थीटा हमारा पॉजिटिव आया था एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव आया था, बाकी चारों के चारों क्या थे, नेगेटिव थे। तो तुम बस ये याद कर लो कि साइन और बस साइन, तुम इतना याद करो कि साइन जो होता है भैया वो पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि कोसेक तो अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो सेकंड वाला बंदा है यहाँ पे साइन पॉजिटिव हो जाएगा, और साइन पॉजिटिव हो गया तो कोसेक पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है। तो मैं इसकी मतलब इसको अपने दिमाग में मैं कैसे फिट करूँ, है ना, इस चीज़ को मैं इस सेकंड के अंदर क्या हुआ एक्चुअल में। तो अगर मैं सेकंड की बात करूँगा, अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूँगा, तो मैं बोलूँगा इसको ऐसे कि यहाँ पर साइन जो है, साइन थीटा जो है वो पॉजिटिव होता है, और अगर साइन पॉजिटिव हो गया तो अपने आप समझ गया कि कोसेक भी पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। अब इसकी एक ओवरऑल ट्रिक भी देखेंगे, इसकी एक ओवरऑल ट्रिक भी देखेंगे, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं दूसरे के बारे में, कि अगर मेरा जो बंदा है, जो मेरा एंगल है, मतलब जो फाइनल रे है वो ऐसे घूमते हुए यहाँ पहुँच गई, ठीक है ना। अब क्या करेंगे अगर ऐसा हो गया तो बेटा तुम ऐसे घूम के बेसिकली यहाँ पहुँच गए, ये तुम्हारा नया थीटा बन चुका है, ठीक है। तो अब इस वाले केस में अगर मैं बात करूँ तो सारे क्या होंगे, हाँ जी बताइए क्या होगा, बोलो। इस वाले केस में क्या होता था, इस वाले केस में सिर्फ और सिर्फ टैन पॉजिटिव होता था और कॉट पॉजिटिव होता था, बाकी सब के सब नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है ना, नेगेटिव हो जाएंगे जो नेगेटिव, ओके खैर नेगेटिव हो गए। अरे तो अब मैं इसको कैसे याद करूँगा, तो मैं अब इसको ऐसे याद करूँगा कि भैया जी टैन यहाँ पे जो है हमारे वो पॉजिटिव है, ठीक है। ये मैं इस चीज़ को ऐसे याद कर लूँगा, ठीक है, बढ़िया। अच्छा अब कलर ढूंढना पड़ेगा यार, चलो ऑरेंज कलर यूज़ कर लेते हैं हाँ जी। तो अब क्या हुआ, अब जो तुम्हारी रे है वो बंदी चली 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 चली, वो यहाँ पे भी नहीं रुकी, और वो भैया फोर्थ के अंदर एंटर कर गया मामला, सीधा सीधा फोर्थ पे एंटर हो गया मामला, ठीक है। अभी जो तुम्हारा जो थीटा बन रहा है वो ऐसा कुछ थीटा बन रहा है, ये तुम्हारा थीटा बन रहा है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट बढ़िया करके खींचना है यार, एकदम कलरफुल डायग्राम बना रहे हैं अपन तो, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, देखो यार, तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा साइन एंड फैमिली पॉजिटिव हो गई, यहाँ पे तुम्हारी टेन एंड फैमिली पॉजिटिव हो गई, तो कौन सा बचा, कॉस। तो यहाँ पे तुम्हारा कौन पॉजिटिव हो जाएगा, इस वाले केस में तुम्हारा कॉस थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। हाँ भाई बताओ, तो साइन थीटा नेगेटिव, कॉसेक थीटा भी नेगेटिव, कॉस थीटा पॉजिटिव, सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव नेगेटिव ही है, ठीक है। चलो एक बढ़िया हमारे हाथ में डायग्राम बन गया है, ठीक है। कभी भी इस चीज़ को रिवाइज करना होगा तो बस इतना ही अगर तुम देख लोगे तो सब याद आ जाएगा, राइट, बिल्कुल परफेक्ट। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो बहुत लोग अलग अलग तरीके से याद करते हैं। देखो तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा था, सारे के सारे हो रहे थे ऑल राइट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव हो रहा था, साइन थीटा एंड उसकी फैमिली, यानी कि साइन एंड कोसेक थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव हो रहा था, टैन थीटा एंड कॉट थीटा, यानी कि उसकी फैमिली। सिमिलरली जो फोर्थ क्वाड्रेंट था उसमें कॉस थीटा एंड फैमिली, यानी कि कॉस थीटा एंड सेक थीटा। तो इसकी हम लोगों ने नेमोनिक कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ASTC, ऐसे चाहे ऐसे कर लो, मैंने ऐसे बोलते हैं ऑल स्टूडेंट्स टू कोचिंग, है ना, ऑल स्टूडेंट्स टू कोचिंग, या फिर ऑल स्टूडेंट्स गो टू कोचिंग, ठीक है ना, ऑल स्टूडेंट्स गो टू कोचिंग, यार जहाँ पे भी जाना है, या फिर गो टू कॉफ़ी जो भी है बना सकते हो, ऑल स्टूडेंट्स टू कॉफ़ी बनना, तो मैं सीधे सीधे बिल्कुल याद होना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड वाले में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तीसरे वाले में टैन और उस कॉट पॉजिटिव होता है, फोर्थ वाले में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। बढ़िया करके एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। पर अब तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि जैसे हम लोग मान लो ये निकाल लेते हैं साइन 30 डिग्री, हम बोलते हैं सीधे सीधे 1/2 होगा, इसका प्रूफ देख चुके हैं हम लोग। मैं बोलता हूँ साइन 60 डिग्री, तो तुम बोलते हैं इसका आंसर होगा √3/2, ठीक है। सिमिलरली मैंने बोला कि कॉस 30 बताओ, तो तुम बोलते हो √3/2। मैं बोलता हूँ tan 45 बताओ, तो तुम बोलते हो 1 होगा, ठीक है। तो ये तो तुम्हें कैसे पता है,
ये इनको क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं वैल्यूज़, राइट। ये तो वैल्यू होती है ना कि साइन थीटा की वैल्यू ये है, लेकिन जो तुमने ऊपर निकाला है, ये जो तुमने निकाला है हर एंगल के लिए, ये तो तुमने बस वो बता दिया, इसका साइन बता दिया तुमने, ठीक है ना, कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पर तुमने उसकी वैल्यू तो नहीं बताई ना, तुमने उसकी वैल्यू तो नहीं बताई। तो अगर तुमने वैल्यू नहीं बताई तो हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अब वैल्यू कैसे निकालेंगे यार? चलो हम मतलब तुम कहाँ तक की वैल्यू निकाल सकते हो? तुम्हें कहाँ तक की वैल्यू निकालना आती है? तुम्हें साइन 0 निकालना आता है, तुम्हें साइन 30 आता है, ठीक है, तुम्हें साइन 45 आता है, ठीक है, तुम्हें साइन 60 आता है, और तुम्हें फाइनली फिर साइन 90 आता है। पर इसके बाद की कहानी जो है साइन 120, सही है ना, साइन 150, ये सब गायब है तुम्हारे, ये सब नहीं आता अपने को, क्योंकि मैंने सिखाया नहीं, तुम्हें आएगा कहाँ से। बल्कि तुम्हें तो ये तक नहीं आता कि इसके बीच में अगर मैं मान लो ऐसे निकल लूँ साइन 15 डिग्रीज, ये क्या होगा, ठीक है, या फिर साइन मान लो कल मैं बोलूँ 35 डिग्रीज, कुछ भी किसी भी एंगल के तुम्हें नहीं निकालना आता है, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं आया कहाँ से, तुमने रट लिया है सिंपल सा, ठीक है। तो अब बात करेंगे एक एक के ऊपर, कोई भी थीटा डाल दो इसके अंदर, कोई भी थीटा, वैल्यू निकलती कैसे, रियलिटी में बनाई कैसे होगी, लोगों को पता कैसे चला होगा। हमारे इंडियन मैथमेटिशियंस आर्यभट्ट जो थे, उन्होंने पूरी टेबल बनाई थी साइन फंक्शन के लिए, तो कैसे बनाई थी, क्या मेहनत लगती है उसको बनाने के लिए, तो मैं समझाते हैं अच्छे से एकदम कि एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनती कैसे। एक चीज़ होती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, उसमें क्या होता है, उसमें हर थीटा के लिए आंसर होता है। जैसे मैंने किसी ने बोला कि मेरे को साइन 117 डिग्रीज की वैल्यू बताओ, तो तुम उसमें डालोगे तो उसमें 170 डिग्रीज का उसमें आंसर पहले से लिखा हुआ होगा कि साइन 117 जो होता है वो फलाना ये होता है, ठीक है। सिमिलरली तुम बोलोगे इसमें कॉस 113.5 डिग्रीज इसका बताओ, तो वो तुम्हें बता देगा ये होगा। या फिर तुमने बोला उससे साइन 16 डिग्रीज कितना होगा, तो वो तुम्हें बता देगा। अब मेरा पॉइंट ये कोई पेड़ पे तो नहीं रहा है, ये कोई पेड़ पे तो नहीं रहा है, इसका उनको पता कैसे चला कि साइन 170 डिग्रीज है क्या। बल्कि तुम तो ये तो फिर भी बहुत बंदा है, तुम तो ये नहीं पता कि साइन 120 डिग्रीज क्या होता है, कि साइन 150 डिग्रीज क्या होता है, होता क्या है, आया कहाँ से, ये आ कहाँ से रहा है, बेसिक स्टोरी कहाँ से, लोगों को पता कैसे चला, मैथमेटिशियंस ने इनकी वैल्यू निकाली कैसे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है इस चीज़ को समझते हैं कि हाउ डिड दे फाइंड द वैल्यू। तो जैसे मान लो हमारी ये हमारी मान लो इनिशियल रे है, ठीक है, और यहाँ से मैंने एक दूसरी फाइनल रे बनाई और वो ऐसे फोल्ड करके हमने यहाँ तक ले गया, ठीक है। तो मान लेते हैं ये एंगल है हमारा 150 डिग्रीज, ठीक है। और अब तुमसे किसी ने पूछ लिया कि साइन 150 डिग्रीज की वैल्यू कितनी होगी, उसने डायरेक्टली वैल्यू पूछ ली, उसने ये नहीं पूछा कि साइन कितना होगा। क्या तुम इसका साइन बता सकते हो, मतलब साइन 150 डिग्री का साइन क्या होगा, प्लस में होगा मतलब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये बताना है तुम्हें। तो ये बताना तो आसान काम है। आसान काम कैसे, देखो अगर मैं यहाँ पे अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लूँ, ठीक है, तो मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया सिंपल से, ये ऐसे, ठीक है, सिंपल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ये तो बन जाएगा। लेकिन ये जो हमने एक्सेस बना दिया, अब यहाँ पर हम इतना बोल सकते हैं कि ये पक्का सेकंड क्वाड्रेंट में आ चुका है। देखो ना तुम्हारा एरो जो है सेकंड क्वाड्रेंट में आ चुका है। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया है तो देखो साफ साफ दिख रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन थीटा पॉजिटिव होता है। तो हम ये तो बोल सकते हैं कि साइन 150 डिग्री जो होगा वो पक्का है कि पॉजिटिव होगा, इतना तो हम बोल सकते हैं। पर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, ये कैसे बताओगे कि इसकी वैल्यू कैसे होगी? तो बहुत ही सिंपल तरीका है, हमको पता है कि कोई भी साइन थीटा हुआ, भला चाहे कोई भी साइन थीटा हुआ, उसकी डेफिनेशन होती है वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय आर, ये तो होती है। तो इस पॉइंट का मतलब हमने क्या करा, हम एक रैंडम, हम कुछ भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में तुमको बताया था ये चीज़ शायद यहाँ पे, ठीक है, कहीं पे यहाँ पे भी बताया था कि साइन थीटा जो होता है उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि पी बाय एच ले लो, राइट, चाहे पी डबल डैश बाय एच डैश ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, राइट। तो तुम्हें एच लो चाहे एच डैश लो चाहे एच डबल डैश लो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी यही होगा कि मानो मैंने ऐसे ले लिया, मानो मैंने यहाँ पे ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ऐसा मान लेते हैं, मानो ये जो रे है, ये जो रे है इसको मैंने मानो मैंने इसको 4 सेंटीमीटर का मान लिया, ठीक है। मैंने अपने रूलर से अपने स्केल से 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी, और फिर मैंने एक दूसरी 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी और प्रोटेक्टर लिया, प्रोटेक्टर याद है ना, प्रोटेक्टर की हेल्प से मैंने 150 डिग्री बना लिया, वो जो स्टेप का डिवाइस होता था, राइट, इसमें इस टाइप करके होता था ना, वो 10 डिग्री है ना, यहाँ पे 90 डिग्री होता था इस टाइप का, ठीक है। उसकी हेल्प से मैंने 150 डिग्री तक एक लाइन बना ली, और ये भी मेरा 5 सेंटीमीटर तक हो गया, सॉरी 4 लिया था तो 4 ही होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस टाइप से करके एक आपकी वो बना ली, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैंने जहाँ से मैंने बनाया है, जहाँ से मैंने उस पॉइंट को लिया है, जो मेरा ओरिजिन है यहाँ, ये जो मेरा ओरिजिन है, ये जो मेरा ओरिजिन है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। तो अब क्या करो, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिराओ, ठीक है, परपेंडिकुलर गिरा लो, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पर भी इसकी लेंथ निकाल लो। तो अगर तुमने इसकी लेंथ निकालोगे तो तुम्हें इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, इस पॉइंट को चलो पी बोल देते हैं, तो इस पॉइंट पी का तुम्हें एक्स वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा बड़े आराम से, राइट। तो मान लेते हैं जब तुमने ऐसा किया तो ये 2 सेंटीमीटर का आ गया, ठीक है।
तो अब इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट हमें निकालने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, वो जो भी होगा मान लेते कुछ भी होगा, ए होगा, निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से, पर निकालने की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा, ए कॉमा टू आ जाएगा, ए कॉमा टू जो है वो इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स होंगे, राइट। तो अब साइन थीटा निकालने के लिए तुम्हें क्या करना है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होगा वाई कोऑर्डिनेट क्या है 2, सो 2 आ गया यहाँ पे। और फिर क्या होता है आर क्या है तुम्हारा यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, तो 2/4, तो आंसर कितना आ गया 1/2। सो साइन 150 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई, ठीक है। तो इसकी हेल्प से तुम कुछ भी निकाल सकते हैं, मतलब ये तो मैंने साइन 150 डिग्री निकाला, मैं चाहता तो साइन 117 डिग्री निकाल लेता, क्या करना है उसके लिए, कुछ भी नहीं करना, प्रोटेक्टर लेकर आओ, ठीक है, प्रोटेक्टर लाओ, 117 डिग्री कुछ यहाँ पे आएगा, राइट, कुछ यहाँ पे आएगा 117 डिग्री, कुछ स्टेप से 117 डिग्री बन जाएगा। उसके बाद स्केल से ये वाली लेंथ नाप लो, फिर उसके बाद इसकी हाइट नाप लो, और हाइट डिवाइड बाई ये जो लेंथ नापी है कर लेना, साइन थीटा आ जाएगा अपने साइन 117 डिग्री। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो तुम बड़े आराम से किसी से पूछ सकते हो कि अगर किसी ने बोला मुझे ट्रिग्नोमेट्री आती है तो तुम ये पूछ सकते हो कि ये बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ से इसकी हेल्प से इस टेक्निक की हेल्प से जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वो बनाई गई थी, जो चाहो वो एंगल हम इस मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। पर ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीका है, मतलब इसको ऐसे नापना ऐसे करना, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स तरीका है। तो कॉम्प्लेक्स तो है, मतलब अगर कोई तुमसे बोलेगा कि साइन 117 डिग्री है इनका निकालो, तो ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। पर कुछ कुछ ऐसे वैल्यूज़ हैं जिनको हम निकाल सकते हैं कुछ दिमाग लगा के। दिमाग क्या लगा सकते हैं कि जैसे हमको पता है कि साइन 0 क्या होता है, राइट, हमको ये पता है कि पहले से कि साइन 30 क्या होता है ना, साइन 45 पता है, साइन 65 पता है, और हमको सॉरी 65 नहीं, साइन 60, राइट, साइन 60, और उसके बाद फिर साइन 90, इसके बारे में हमको पता है। मतलब ऑब्वियसली साइन 0 सिर्फ साइन नहीं पता, इनके सब कुछ पता है हमें इनके साइन कॉस टैन सब कुछ पता है, राइट। तो अगर हमें इनका पता है तो इनकी हेल्प से हम लोग जितने भी एंगल्स इनसे बन सकते हैं ना प्लस माइनस करके, वो बना सकते हैं। तो काफ़ी सारे एंगल्स को प्रोडिक्ट किया जा सकता है इनकी हेल्प से, ठीक है। तो अगर ये इनकी हेल्प से अगर हमें अपने एंगल्स को बनाना है, अगर इनकी हेल्प से हमें एंगल्स को निकालना है, मतलब सॉल्व करना है, या फिर ऐसे समझ लो कि इनकी वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए एक टेक्निक होती है, ठीक है ना। उस टेक्निक का नाम है एलईडी एंगल्स। तो एलईडी वैसे मतलब एलईडी मतलब फ्रेंड्स, सॉर्ट ऑफ लाइक एलईडी एंगल्स का मतलब ये हो गया कि वो जो उससे निकल रहे हैं, जो उनके डेरिवेटिव्स है बेसिकली, उसकी हेल्प से जो स्टैंडर्ड एंगल्स हम लोगों ने पढ़ रखे हैं 10th क्लास के सॉर्ट ऑफ में, वहाँ से उसकी हेल्प से चीज़ों को यूज़ करना, ठीक है। पर उसको करने से पहले एक सिंपल चीज़ जो हम लोग वैसे कर सकते हैं, जो नॉर्मली निकाल सकते हैं, वो हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। जो उन्होंने वो पढ़ा था ना जनरलाइज्ड एंगल हम लोगों ने पढ़ा था ये कि थीटा इक्वल्स टू थीटा प्लस 2n पाई, राइट, ये याद आ रहा होगा, थीटा इक्वल्स टू थीटा प्लस 2n पाई, ठीक है। तो ये चीज़ अगर हम यहाँ पे यूज़ कर लें, जैसे मानो साइन 150 डिग्रीज है, ठीक है, तो साइन 150 निकालो, ठीक है, या फिर चाहे साइन 150 प्लस 360 निकालो, ठीक है, या फिर साइन 150 प्लस 720 निकालो, समझ गए ना, ये सब सेम है, इन सबका आंसर यही आएगा, इन सबका आंसर यही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये सब काम कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मुझे इसका मतलब माइनस में जाना है, मतलब ये भी कर सकते हैं, 150 में से वो कर दो साइन 150 माइनस 360 डिग्री, मैंने बोला था ना 2n पाई में n जो है वो इंटीजर है, तो नेगेटिव भी जा सकता है प्लस में भी जा सकता है। तो अगर तुम इसमें 360 जोड़ दोगे तो तुम्हें आज से ये पता है कि साइन इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 510 डिग्रीज, है ना, 510 डिग्री जो है उसकी वैल्यू 1/2 होगी। सिमिलरली यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो साइन कितना आएगा यहाँ पे साइन 870 डिग्रीज, तो तुम्हें उसकी वैल्यू भी यही होगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें निकाली जा सकती हैं उसकी हेल्प से, जनरलाइज फॉर्मूले की हेल्प से, जो जनरलाइज एंगल की हेल्प से। पर ये इतना काम का नहीं है, इसको हम लोग अभी जनरलाइज कर देंगे, ऐसा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो हम लोग सर्कुलर मेजरमेंट से जनरलाइज करते हैं। तो ये जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एलिड एंगल्स, ये जो टॉपिक है इससे हम लोग वैल्यूज निकालना सीखेंगे, स्टैंडर्ड वैल्यूज, मतलब मैंने बताया ना कि हम जिसकी चाहे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कंस्ट्रक्शन की हेल्प से, ज्योमेट्रिक स्केल और प्रोटेक्टर की हेल्प से। पर कुछ ऐसी स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जिनको हम अपनी जो पुरानी स्टैंडर्ड वैल्यूज हम लोगों ने याद कर रखी हैं ऑलरेडी, उनकी हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे साइन 150 डिग्री है, ये हम 1 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है निकालना। एक्चुअली साइन 150 डिग्री जो होता है ये एक्चुअल में cos 60 डिग्री के बराबर होता है, और तुम्हें पता है cos 60 डिग्री कितना होता है, ये 1/2 होता है, तो तुम सीधे सीधे निकाल सकते हो 1/2 आंसर होगा। पर अब ये मुझे कैसे पता चला कि साइन 150 डिग्री जो है ये cos 60 के बराबर है, ये मुझे कैसे पता चला? तो यही इसी टाइप की चीज़ें पढ़ना है बेसिकली। सिमिलरली मानो साइन 120 डिग्री है, तो साइन 120 डिग्री जो होता है वो cos 30 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2, तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3/2 आ जाएगी। पर अगर तुम ऐसे नापोगे तो तुम्हें टाइम ज़्यादा लगेगा, पर ये तरीका कितना सिंपल है, एक मतलब क्या 10 सेकंड का काम है तो, ठीक है। पर ये मुझे पता कैसे चलेगा कि साइन 120 जो है वो एक्चुअल में इसके बराबर है, या फिर साइन 150 जो है वो इसके बराबर है। ये चीज़ निकालना, ये चीज़ सॉल्व करना, यही इसका मेन मतलब है इसमें यहाँ पे।